वर्स 21 ऐसे 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तरी पण असल्या जातीचे भूत प्रार्थना आणि उपवास केल्याशिवाय जात नाही। तो आप आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करो। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते, मेरे राजा मेरे मान। पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में लेते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन के द्वारा आप काम कार्य करते हो। वचन जीवित है, इसलिए अब हमारे अंदर जो मरी हुई दशा है या अशुद्ध आत्मा है उसे बाहर निकालता है और हमें जिलाता है। इसलिए वचन कार्य करने देना करो, ये हमारी प्रार्थना है। वचन की शक्ति, वचन का सामर्थ्य प्रभु ग्रहण करने वाले के जीवन में आने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. Matthew chapter 17, मत्ती अध्याय 17 वर्स 21 त्याचे 21। प्रिय, प्रभू का वचन कहता है, देवाचं वचन म्हणतं, तरी पण असल्या जातीचे भूत, असल्या जातीचं भूत यानी ऐसा टाइप का भूत। भूत कौन है? भूत कौन आहे? मैं प्रश्न पूछा, भूत कौन है? शैतान कहाँ है? अगर लोग में। पता भूत कौन है? जिनको हड्डी और मांस नहीं है, ऐसे भूत है। तो भूत किसको बोलते हैं हम लोग? हम लोग भूत किसको बोलते हैं? आप लोग साधारण बाइबल में सुनना का साथ ऐसा बताओ कि भूत हम किसको बोलते हैं? अगर आप किसी को देखते हो तो आप बोलते हो भूत भूत भूत, क्यों बोलते हो? हाँ, क्या है? मरे हुए व्यक्ति का रूप लेकर आने वाले को बोलते हैं भूत। मेरे व्यक्तीचं रूप घेऊन जो व्यक्ती येतो त्याला म्हणतात भूत, मालूम है? इसीलिए प्रभु यीशु ने यहाँ स्पेशल वो शब्द अलग क्यों रखा आणि देवाने स्पेशल हा शब्द वेगळा का ठेवला? अगर आप देखो यहाँ पर लिखा है कि असल्या जातीचं भूत, ऐसे जाति का भूत लिखा है आणि असल्या जातीचं भूत इथे लिहिलेलं आहे। और देखो अशुद्ध आत्मा के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? अशुद्ध आत्मा। आणि अशुद्ध आत्म्यांसाठी त्याने अशुद्ध आत्म्याचा वापर केला। हम पढ़ेंगे उस वचन को, आपको बताते हैं। हम निकालो मत्ती अध्याय का ही, मत्ती अध्यायचा 12 अध्याय 12। और उसका 24 24 नहीं 24 में पढ़ो, एक मिनट। पहिले 28 पढ़ो, पहिले 28 वाचूया। पण मी देवाच्या आज्ञेने भूते काढतो, तर क्या लिखा है यहाँ पर? भूते काढतो। अभी आप पढ़ेंगे 43 उसी अध्याय का 43 12 का 43 12 से 43। या दुष्ट पीढ़ीची अवस्था एखाद्या भूतग्रस्त मनुष्यासारखी झाली आहे। हमारे यहाँ लिखा है अशुद्ध आत्मा। क्या लिखा है यहाँ पर? हमारी हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है अनक्लीन स्पिरिट, आणि अशुद्ध आत्मा हिंदीमध्ये दिलेला आहे। क्या लिखा है? अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा। अनक्लीन स्पिरिट और भूत डिफरेंट है। अशुद्ध आत्मा आणि भूत हे वेगवेगळे आहेत। दुष्ट आत्माएं जो शैतान के हाथों के नीचे काम करती है उसे दुष्ट आत्माएं कहती है, आणि दुरात्मे जे शैतानाच्या हाताच्या खाली काम करतात त्यांना दुरात्मे म्हणतात। भूत कौन है? मग भूत कोण आहे? भूत वो लोग हैं जो मरी हुई आत्माएं हैं, आणि भूत ती लोक आहेत जी मेलेली आत्मा आहेत। कौन से लोग हैं वो? मग कोणती लोक आहेत ते? जो भूत बनकर आज यहाँ इस पृथ्वी पर मंडलाते हैं, जे भूत बनून या पृथ्वीवर मंडळते, वो है हम। उसका पहला हम उत्पत्ति अध्याय क्यों दिया गया मालूम? शुरुआत, इसे कहते हैं सारी बातों का फाउंडेशन। आणि उत्पत्ति का देण्यात आले? उत्पत्ति म्हणजे सुरुवात, म्हणजे सर्व गोष्टीचं फाउंडेशन। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 पढ़ोगे, उत्पत्ति अध्याय 6 जर तुम्ही वाचलं और उसका 1 से पढ़ेंगे, जैसे 1 पासून आपण वाचू, तो वहाँ पर उन भूतों का उगम कहाँ से हुआ वो आपको मालूम पड़ेगा। आणि भूतांचा उगम कुठून झाला हे तुम्हाला तिकडे माहिती पडेल। जेनेसिस चैप्टर 6 उत्पत्ति अध्याय 6 उसका वचन 1 से, त्याचं वचन 1 पासून।
पृथ्वीवर मानवांची संख्या खूप वाढली आणि त्यांना कन्या झाल्या, तेव्हा देवाला जे ओळखी त्यांनी देवाला न ओळखणाऱ्यांच्या कन्या पाहिल्या। आणि देवाला जो ओळखत होते ते वो परमेश्वर को जो पहचानने वाले वो है स्वर्गदूत। उन स्वर्गदूत ने नीचे आकर देखा कि जो पृथ्वी पर बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत एकदम दिखने वाली, और अभी भी आप देखते हैं ना, है ना, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं पृथ्वी पर है ना, नहीं है ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। वैसे ही उस काल में बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, त्या त्यांनी पाहिल्या आणि त्या सुंदर आहेत असे त्यांना आढळले। जब उन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत है तो वो क्या हो गए, मोहित हो गए और उनके साथ उन्होंने व्यभिचार किया। आणि आपल्या आवडीप्रमाणे ज्या त्यांनी निवडल्या त्यांच्याशी त्यांनी विवाह केले। जो उनको पसंद आई उसके साथ वो लोग क्या करने लगे, व्यभिचार करने लगे। व्यभिचार में वो फंस गए। उन्होंने उनके साथ क्या किया, शारीरिक संबंध बनाए। और फिर तेव्हा देव म्हणाला, माझा आत्मा नेहमीच मानवाच्या ठाई राहणार नाही। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उस समय पर जो लड़कियां गर्भवती हुई उस स्वर्गदूतों के कारण वो लड़कियां दानवों को जन्म देने लगी, राक्षसों को जन्म देने लगी। ऐसे राक्षसों को जिससे परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य राक्षस हो, बड़े बड़े एकदम हाइटेड टॉल एकदम दानवों के जैसे डिपार्ट, ऐसे नहीं हो। आणि देवाची इच्छा नाही की माणसाने राक्षस व्हावं। इसीलिए तो जब आदम ने पाप किया, म्हणून आदमाने पाप केलं, आदम की वाटिका का भला और बुरे का ज्ञान का फल खाया आणि एदन बागेत त्यांनी वाईट आणि चांगल्या आणि वाईटाचं त्यांनी फळ खाल्लं। तब क्या हुआ, तेव्हा काय झालं, तुरंत उस आदम की वाटिका से निकाल दिया। लगेच त्याला एदनच्या बागेतून काढण्यात आलं। क्यों, उसको मालूम था अभी अगर इसने जीवन का वृक्ष का फल खा लिया, कारण त्याला माहित होतं जर यांनी जीवनाच्या वृक्षाचं फळ खाल्लं तो ये मरेगा नहीं। हा मरणार नाही। ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया था, आणि ऑलरेडी देवाने त्याला श्राप दिला तू होता, पाप करेगा तो निश्चय मरेगा। पाप केलं तर निश्चित और उसको मरेल। श्राप दिया, तू मिट्टी खाएगा, तू मिट्टी से आया मिट्टी में जाएगा। आणि त्याला श्राप दिला, तू मातीत आला तू मातीतच ऐसे जाशील। मृत्यू उसके ऊपर डिक्लेयर कर दी। आणि मृत्यू त्याच्यावरती घोषित केली मृत्यू ये श्राप परमेश्वर से उसके ऊपर उतर गया। आणि मृत्यू हा श्राप देवाकडनं त्याच्यावरती अब उतरला। वहाँ एक जीवन का वृक्ष है, आता तिकडे एक जीवनाचा वृक्ष अगर आहे। उसने वो फल खा लिया होता आता जर त्यांनी ते फळ खाल्लं तो असतं वो मरता नहीं। तर तो मेला नसता। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वो दानव हो, म्हणून देवाची इच्छा नव्हती की त्यांनी दानव व्हावं। नफीली लोग हो, आणि नफीली लोक है ना, असतात। जैसे गोलियत गोलियत के 4 भाई, गोलियतचे 4 भाऊ जैसे राक्षस थे। इसीलिए तो दावीद ने क्या किया था, 5 पत्थरों को क्यों उठाया था कि अगर गोलियत के साथ साथ उसके 4 भाई भी आए तो वो उनको भी मारने के लिए तैयार था। आणि दावीदाने 5 जण का घेतली होती, जर गोलियतच्या बरोबर त्याचे जर 4 भाऊ जरी आले असते तर त्यांना मारण्यासाठी तो तयार होता। हमारे सोच कैसी रहती है, शायद निशाना चूक जाएगा, इसीलिए उसने 5 पत्थर लिए। आणि आपले विचार कसे असतात, आपल्याला असं वाटतं की त्यांनी 5 दगड यासाठी घेतली की त्याचा निशाणा चुकेल। गोलियत के काल में 5 दानव थे, आणि गोलियतच्या काळामध्ये 5 दानव होते। इसराइलियों के कालों में भी बहुत सारे दानव थे जो उनको देखकर ही, जब कनान देश से वो लोग लौट आए तो उनको देखकर ही वो डर गए थे। आणि इस्रायलच्या काळामध्ये पण दानव होते, जेव्हा ते लोक कनान देशमध्ये येत होते तेव्हा ते त्यांना बघून घाबरले। इसलिए प्रियो, अभी भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, ऐसे जो अशुद्ध स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं वो क्या करती है, अच्छी अच्छी खूबसूरत स्त्रियों को देखकर उनके साथ व्यभिचार करती है। आणि स्वर्गदूत आहेत ते जे खाली पडलेले ते काय करतात, तर स्त्रियांबरोबर संभोग करून उनको गर्भवती त्यांना करना। गर्भवती करवतात। मैंने खुद मेरे बचपन में देखा था। आणि मी स्वतः लहानपणी बघितलं हम होतं। लोग जिस अंडे वाले के पास जाते थे वो माँ बोलती थी उस अंडे वाले से अंडा नहीं लेने का, आणि ज्या अंडेवाल्याकडे आम्ही जात होतो त्या आई बोलायची की त्या अंडेवाल्याकडे तू जाऊ लेकिन नको। उसकी जो फ्रेंड थी उसकी जो लड़की थी वो मेरी फ्रेंड थी। आणि त्याची जी मुलगी होती ती माझी मैत्रीण मैं होती। अंडा उससे ले के खा जाती थी, क्यों, वो अंकल अंडे अच्छे देता था। आणि मी अंडे खास त्यांच्याकडे घ्यायला जायची कारण का ते चांगले अंडे द्यायचे। उनकी फ्रेंड, उनकी बेटी की मैं फ्रेंड थी, आणि त्यांच्या मुलीची मी मैत्रीण तो होतो मुझे ज़्यादा भी अंडा देता था, आणि ते मला जास्त पण अंडे द्यायचे। इसलिए मैं उस दुकान में जाती थी। म्हणून मी त्या दुकानात जो जायचो। मुस्लिम थे, आणि ते मुसलमान होते। मुस्लिम में 2 टाइप रहते हैं। आणि मुसलमानांमध्ये 2 प्रकार असतात। एक तो जैसे दूसरे लोग होते हैं दूसरा टाइप का, नहीं कि वो लोग गोरखा टाइप अलग टाइप में पहनते, ऐसे मुंह नहीं करते वो लोग, वैसा टाइप में, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं आ रहा है, वैसे टाइप के मुस्लिम थे वो। आणि तशा टाईपचे मुस्लिममध्ये और उनकी लड़की को, बड़ी लड़की को शादी नहीं किया था। आणि त्यांच्या मोठ्या मुलीचं लग्न झालं नव्हतं। उसकी खुद की लड़की ने, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसने बताया था हमारे यहाँ जीन आता है। आणि त्याच्या स्वतःच्या मुलीने मला सांगितलं होतं की आमच्या इथे जीन येतो। और उसने कहा है कि तू शादी नहीं करने का, मेरी बड़ी बहन को बोला तू शादी नहीं करना। आणि त्याने माझ्या मोठ्या बहिणीला सांगितलं की तू लग्न करू नको। अरे हम लोग को कहानियों में जीन
मालूम था ना कि कुछ भी मांगेगा तो मिलेगा। अभी वो देखो शैतान कितना चाप्टर है, हमारे मन में जिन का डर निकाल दिया है। आणि आपल्या मनामध्ये शैतान किती चापटा येते आणि आपल्या मनामध्ये जीवचं भीती काढून टाकते। इसलिए बच्चों को कभी कहानियों की पुस्तक नहीं देना, आणि कधीही मुलांना गोष्टींची पुस्तक देऊ नका, इससे हम लोग फंस जाते हैं। आणि त्याच्यामध्ये आपण हम लोग ने ते भी ऐसे ही पढ़ा था ना। हाँ, उसने क्या नाम है उसका? नहीं वो आदमी लड़के का जो भासतो त्याचं नाव काय? अलादीन असं करून तो चिराग घसता है, फिर जीन बाहर आता है, बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। इस रीति से वो कहानी बता बता के हम लोग को मूवीज कार्टून ये सब देख के हमारे मन में अभी जीन कितना अच्छा बन गया है ना। आणि त्यांनी सगळ्या गोष्टी विषयी सगळं आपल्याला सांगून आपल्या मनामध्ये जिनला किती चांगलं करून ठेवलं है ना, इसलिए हमको जीन का डर नहीं लगता था। म्हणून आपल्याला जिनची भीती नाही मैंने वाटत। उसको बोला था ये मला पण जीनला बघायचं। मुझे भी जिनको देखना है इसलिए मैंने सोचा। वहाँ कैसे मराठी बोलते हैं, मुसलमान लोग भी मराठी बोलते हैं, आणि तिथे मुसलमान लोक पण मराठी बोलतात बोला मला पण जीन बघायचं और मुझे भी जिन देखना है। तो ये बोली हम लोग को भी नहीं देखने को देते हैं लोग। आणि आम्हाला पण बघायला देते वो जब आता है ना मम्मी पापा अंदर से बंद दरवाजा से बाहर गड़ी लगाते हैं, हम सबको बाहर के हॉल में सुलाते हैं। उनका घर बड़ा था वो, आणि त्यांचं घर खूप मोठं होतं म्हणून ती बोलायची की तो आल्याच्या नंतर ती लोक टाळ्या म्हणून आम्हाला बाहेर काढायचे। ये बात वहाँ के सारे लोगों को, यहाँ तक मेरी फैमिली को भी मालूम था, इसीलिए मेरी मम्मी बोलती थी वहाँ से अंडा नहीं लाना। आणि ही गोष्ट तिथल्या सगळ्या लोकांना माहीत पडलेली, माझ्या कुटुंबाला पण माहीत पडलेली, म्हणून माझी आई बोलायची तिकडे अंडे घ्यायला जाऊ नको, नहीं लाना। आणि घेऊन घ्यायला जाऊ उसने नको। मुझे पूछती थी कहाँ से लाई अंडा, आणि विचारायचे कुठून आले अंडे, तो मैं बोलती थी वहीं से लाई। आणि मी म्हणायची की तुला अच्छा चालेल, देता था वो। आणि चांगले अंडे द्यायचे ते। बाद में मार खाया तो फिर अंडा देना बंद किया। आणि माकडे अंडा सुटलं वो उसको तो बच्चा नहीं हुआ जिंदगी में, आणि तिला मुलं नाही झालं आयुष्यात। लेकिन वो अभी भी बूढ़ी होने तक उसके साथ संबंध बनाता था वो जी। आणि ती म्हातारी होईपर्यंत त्या जिने तिच्याबरोबर संबंध अभी करायला मुझे लागला। मालूम नहीं वो जिंदा है नहीं जिंदा, क्योंकि मैं वहाँ पर कभी नहीं गई। आणि मला माहित नाही त्याला जिवंत आहे नाही कारण मी तिकडे गेली नाही। तो याद रखो दुष्टात्माएं जो होती है ना, वो जो जाई हुई वो स्त्रियों से संबंध करती है। जे पडलेले दुष्टात्मा आहेत ते काय करतात, स्त्रियांबरोबर संबंध करतात। मालूम हुआ? तो ऐसे वहाँ पर जो दिए गए हैं, वहाँ पर जो लिखा है हिंदी बाइबल में परमेश्वर के पुत्र लिखे हैं ना, यानी स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के बच्चे कहला गए, मतलब वैसे नहीं आत्मिक रीति से बोला गया है। आणि स्वर्गदूत आत्मिक रीतीने देवाचे मूल म्हणण्यात येतात। तो वो लोग भी उन्होंने जैसे देखा और उन स्त्रियों से जो बच्चों को पैदा हुआ वो दानव कहलाएंगे। उन दानवों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं किया था। आणि त्या स्त्रियांच्या घरी जे दानव जन्माला आले होते त्या दानवांना देव त्या दानवांना बिलकुल पसंत करत नव्हता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, पानी से पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। म्हणून देवाने पाण्याच्या द्वारे काय केलं, पूर्ण पृथ्वीला नाश केला। जितनी मनुष्य बनकर जो मनुष्य आत्माएं थी उनका परमेश्वर ने क्या किया, अधोलोक में डाल दिया। जो अच्छी थी, अच्छी तो कोई नहीं थी, सिर्फ नोआ ही था, नोआ और उसकी फैमिली थी, मतलब नोआ के कारण उसकी फैमिली, बाकी सब आत्माएं नरक में गई, अधोलोक में। आणि नोहालाने त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला सोडून जे बाकीची जी सगळी लोक होते ती सगळी अधोलोकामध्ये गेली। लेकिन पर जो दानव जन्म हुए थे उनकी आत्माओं को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जे दानव जन्माला आले होते त्याच्या आत्म्याला देवाने स्वीकार नाही केला, ना उनको नरक डाला, ना त्यांना नरकामध्ये टाकला, ऊपर तो जा ही नहीं सकती है, आणि वरती तर जाऊ शकत नाही। इसीलिए उनको श्राप कर उनको इस पृथ्वी पर मंडलने का कर्ज दिया, यानी वो हमेशा मंडलती है, भूत बनकर मंडलाती है। आणि ती लोक भूत म्हणून या पृथ्वीवरती वावरतात। आपको समझा, वही है जो अलग अलग व्यक्तियों का रूप लेकर आती है, नीचे भी जाती है, आकाश में भी रहती है। आणि तेच आहे जे वेगवेगळ्या व्यक्तींचं रूप घेऊन येतात ते खाली पण जातात आणि आकाशामध्ये पण असतात। वही अशुद्ध, जब हम लोग बोलते हैं भूत, इधर लिखा है ना ऐसा भूत, वो जो मनुष्य का मतलब वो दानव की जो आत्माएं हैं वही भूत है। आणि दानवचे जे आत्मे आहेत तेच काय आहे, भूत आहेत। और वही भूत क्या करते हैं, मनुष्य को टॉर्चर करते हैं इस पृथ्वी पर। आणि तेच भूत काय करतात, माणसाला टॉर्चर करतात या पृथ्वीवर। वो शरीर नहीं है, आणि त्यांना शरीर नाही। इसलिए 12वें वचन में लिखा है, 12वें वचनामध्ये लिहिलं 12 आहे, अध्याय में 43 में लिखा है कि अगर अशुद्ध आत्मा निकल जाती है आणि अशुद्ध आत्मे निघून जातात तो वो क्या करती है, जब उसको जगह नहीं मिलती जेव्हा त्यांना जागा भेटत नाही वो वापस आती है ते पुन्हा येतात। और अपने से भी 7 बुरी, तो 7 बुरी कौन है, वही भूतों को वो लेकर आती है अपने से भी बुरी। इसीलिए उस व्यक्ति की हालत
पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। आणि स्वतःपेक्षा 7 वाईट आत्मे स्वतःबरोबर ती घेऊन येते. ते वाईट आत्मे कोणते जे भूत आहेत ती काय करते त्यांना घेऊन येतात आणि पहिल्यापेक्षाही बदतर हालत त्या व्यक्तीची करतात. उत्पत्ति अध्याय 12:43 नहीं, मत्ती अध्याय 12:43। उत्पत्ति अध्याय 12:43 नहीं, मत्ती अध्याय 12:43। मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे जो भूत है ना, जो दानव की, इसीलिए वो मनुष्य के अंदर जब आती है तो बहुत ताकत दिखाती है ना। म्हणून जेव्हा ती माणसामध्ये येते तेव्हा खूप ताकद दाखवते. ताकत दिखाती है, लड़ती है, क्रूएलिटी से रहती है, क्योंकि वो लोग क्रूअल है। राक्षस बोला तो क्रूअल ही हुआ ना। राक्षस म्हटलं तर क्रूरच झाले ना. क्रूर थे, वो इंसानों को खाते थे आणि ते माणसांना खायचे. आप खुद सोचो ना, राक्षस बोला तो कितना दिखबाट। उसके सामने तो एक इंसान, इस्राएलियों ने बोला कि हम उनके सामने टीटी है, आणि इस्रायल लोक म्हणाले की आम्ही त्यांच्यासमोर एका टीटीसारखे आहोत. जब उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया और जब उन मनुष्यों को देखा इतने, तो उनको ऐसा लगा मैं तो उसके सामने एकदम छोटा सा टीटी हुई था ऐसा। आणि जेव्हा कनान देशामध्ये त्यांनी प्रवेश केला आणि त्या व्यक्तींना जेव्हा त्यांनी बघितलं तेव्हा ते म्हणाले की आम्ही त्यांच्यासमोर एका टीटीसारखे टोळसारखे आहोत. कितने टाइप पे थे वो। आणि कशा टाईपचे होते ते विचार करा. इसीलिए ऐसा टाइप का जो भूत आता है ना किसी के अंदर, आणि अशा टाईपचा जो भूत कोणामध्ये येतो तो वो आसानी से निकलता नहीं, ऐसा यीशु मसीह कहता है। तो सहजतेने निघत नाही याचा प्रवेश म्हणतो. वापस हमारे वचन में जाएंगे। पुन्हा आपण आपल्या वचनामध्ये आपको जाऊ. समझ में आया? दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, वो कौन सी आत्माएं हैं? आणि दुष्ट आत्मे अशुद्ध आत्मे ते कोणते आत्मे आहेत? जो शैतान जब गिराया गया तब जो स्वर्गदूत गिराए गए, आणि शैतान जेव्हा पाडण्यात आला तेव्हा ते स्वर्गदूत पाडण्यात आले. हाँ, वो आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं और दुष्ट आत्माएं। आणि ते आहेत अशुद्ध आत्मे, दुरात्मे. आप पढ़ सकते हैं इफ्सियों की पत्री में इफ्सियोच्या पत्रात तुम्ही वाचू शकता. अध्याय 6 अध्याय 6. ये जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, जो नोहा के काल का जो भूत जैसा हम लोग दानव की जो आत्माएं थी, ये मिलकर इन लोगों के साथ, शैतान के राज्य के साथ ही मिलकर काम करती है। आणि जे नोहाच्या काळातली जी दानवाची आत्मा होती ती काय करते? शैतानाबरोबर मिळूनच काम करते. 12 वचन, 6:12। कारण आपण रक्तमांसाच्या लोकांविरुद्ध लढा देत नाही. हमारा मांस और लहू जिनको है उनके साथ हम नहीं लड़ते, उनके साथ हम युद्ध नहीं करते। तर शरीर धारण न केलेल्या, जिनको शरीर नहीं है, अशा व्यक्तींच्या विरुद्ध, ऐसे आत्माओं के विरुद्ध हम, म्हणजे अदृश्य जगत वो कौन है? अदृश्य जग, यानी जिसको हमें आंखों से नहीं दिखता। प्रियो, अभी आप बोलोगे ये सब बाइबल में तो दी हुई बातें नहीं है, लेकिन प्रियो बाइबल में नहीं दी, लेकिन परमेश्वर बहुत सारी गुप्त बातों को उसके दासों के द्वारा प्रकट करता है। आणि देव आपल्या गुप्त गोष्टींना आपल्या दासाच्या द्वारे प्रकट करतो. इसलिए बाइबल में आप देखो लूसीफर नाम नहीं है, आणि बायबलमध्ये तुम्ही बघा लुसिफर नाव नाही. है क्या? आहे का? शैतान का नाम है वो लूसीफर, शैतानाचं नाव आहे लुसिफर. लेकिन बाइबल में आपको ये नाम कभी मिला है? पण बायबलमध्ये तुम्हाला हे नाव कधी भेटलं? शैतान मिला है, शैतान भेटले, बालजबूल मिला है, बालजबूल भेटले, झूठा बोला है, खोटाने वाला नाम बोला है, आणि खोटा आणि भरवणाऱ्याचं नाव त्याला भेटले. लूसीफर नाम नहीं मिला। पण लुसिफर नाव नाही क्यों भेटलं. नहीं मिला मालूम? का नाही भेटलं माहिती आहे? जब वो पद से गिर गया तो उसका नाम भी निकाल लिया गया। आणि जेव्हा तो त्या पदावरून पडला तेव्हा त्याचं नाव पण ते काढण्यात आलं. बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 3 स्वर्गदूत प्रमुख है, आणि बायबलनुसार जर आपण बघितलं तर 3 स्वर्गदूत प्रमुख आहेत. गिब्राइल के हाथों के नीचे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। आणि गिब्राएल त्याच्या हाताच्या खाली खूप सारे स्वर्गदूत आहेत. तो एक जैसे जब स्वर्गदूत शैतान गिराया गया, जेव्हा शैतान पाडण्यात आला तो उसने 1/3 भाग क्या किया? गिराया, आणि 1/3 अपने साथ लिया। आणि 1/3 भाग त्याने काय केलं? स्वतःबरोबर पाडला. तो 1/3 भाग किसके साथ है? गिब्राइल के साथ है। आणि 1/3 भाग कोणाबरोबर आहे? गिब्राएला बरोबर. और 1/3 किसके साथ है? मिकाएल के साथ है। आणि 1/3 भाग मिकाएल बरोबर आहे. इतने सारे जो स्वर्गदूतों के कोई लीडर है, वो लीडर ये लोग हैं। आणि एवढ्या सगळ्या स्वर्गदूतांचे जे लीडर होते ते आहेत हे 3 प्रमुख स्वर्गदूत. इसीलिए जब शैतान गिराया गया तो उसके हाथ के नीचे 1/3 भाग जो था वो अपने साथ लेकर नीचे गिरा। म्हणून जेव्हा शैतान पाडण्यात आला तेव्हा त्याच्या हातामध्ये जो 1/3 भाग होता तो घेऊन पडला. और जिन स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों को भ्रष्ट किया, ज्या स्वर्गदूतांनी या स्त्रियांना भ्रष्ट केलं, उस समय पर क्या वेला उत्पत्ति अध्याय 6 के समय पर उन स्वर्गदूतों को पनिशमेंट दिया। अभी कलम वो अधोलोक में बहुत गहरे गड्ढे में वो है, गहरा गड्ढा, वही गहरा गड्ढा जिसमें दुष्ट आत्माएं जाना पसंद नहीं करती, विनती करती हमें उसमें नहीं डालो।
आणि त्या आत्म्यांना देवाने काय दिली, शिक्षा दिली, म्हणून त्या आत कुठे एकदम खोल भागामध्ये आहेत. ज्याला आता गड्ढा बोला गया है, ज्याला आता कुंड म्हणण्यात आलं आहे. गहरा गड्ढा, नरक से भी नीचे है वो। आणि नरकापेक्षाही खाली आहे तो. मालूम हुआ ऐसे गहरे गड्ढे में अभी तक कभी काम किया था, कितना सालों पहले, आणि किती वर्षांपूर्वी काम केलं होतं. परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाने से पहले सृष्टि बनाई थी, आणि देवाने बनवण्याच्या अगोदर सृष्टीचं निर्माण केलं होतं. लेकिन वो परमेश्वर ने खत्म करके फिर दूसरी सृष्टि बनाई जिसमें आज हम है। आणि ती सृष्टी संपूर्ण देवाने दुसरी सृष्टी बनवली तो ज्याच्यामध्ये मतलब आपण गुप्त है क्यों खत्म किया, उस समय किसी की भी रचना नहीं की थी। आणि त्यावेळेस कोणाची रचना केली नव्हती, ती सगळं काही गुप्त आहे. मालूम हुआ, आप बोलोगे ये कैसे मालूम है? खानों की पुस्तक जो लिखी गई है, मोजेस की पुस्तक जो लिखी गई है, इतिहास की पुस्तक जो लिखी गई है, उनकी पुस्तकों को देखकर जो इस्राएल के ग्रंथों में हुए उसमें से पढ़कर हम बता सकते हैं। आणि हनोकाची आणि इतिहासाची जी पुस्तक लिहिली आहे त्या ग्रंथानुसार आम्ही तुम्हाला सांगतो. मोजेस का भी पुस्तक आणि मुशीचं पण पुस्तक. आपको समझ में आया? इसीलिए प्रियो उन स्वर्गदूतों को अभी तक दंड दिया, यानी सोचो कितने साल से वो नरक में पीड़ाओं में तड़प रहे हैं। आणि त्या स्वर्गदूतांना आतापर्यंत दंड दिले की ते एवढे वर्षापासून त्या नरकामध्ये तडफड आले. से जो जन्म हुए बच्चे के अंदर जो आत्माएं थी, आज वही आत्माओं को भूत बोला जाता है। आणि त्यांच्यामध्ये ज्या मुलांनी जन्म घेतला त्यांच्यामध्ये जी आत्मा होती ती आज आत्मे काय करतात, वही वावरते. दुष्ट आत्मा, वही दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ जुड़कर क्या करती है, इस पृथ्वी पर लोगों के अंदर काम करती है। ते दुष्टाबरोबर जोडून आणि त्याच्या आत्म्यांबरोबर जोडून काय करतात, या पृथ्वी तलावरती काम करतात. म्हणजेच अदृश्य जगाचे दृष्ट सत्ताधारी. हाँ, अदृश्य जो संसार जो आंखों से नहीं दिखता, ऐसे लोगों के अधिकारी यानी उनके पास पावर है। तो वो कौन लोग हैं? एक है शैतान जिसे हम बोलते हैं, उसके हाथ के नीचे है मूर्ति पूजा, आणि शैतान आहे त्याच्या हाताच्या खाली आहे मूर्ती पूजा. अधिकार है उसको, इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके ऊपर मूर्ति पूजा का आत्मा बहुत स्ट्रांग से काम करता है। जिधर जिस नगर में, जिस एरिया में, जिस देश में मूर्ति पूजा होती है, वहाँ पर मूर्ति पूजा का पावर और अधिकार ज़्यादा चल रहा है। आणि जो व्यक्ती मूर्तीपूजा करतो त्याच्यावरती मूर्तीपूजेचा आत्म्याचा अधिकार खूप असतो. आणि जिथे मूर्तीपूजा केली जाते ज्या भागामध्ये तिथे पण मूर्तीपूजा आत्म्याचा अधिकार खूप पटीने असतो. दूसरा व्यभिचार, दुसरं व्यभिचार. तीसरा व्यभिचार मालूम है ना, जो लोग व्यभिचार आत्मा यानी अपने शरीर से किसी और के शरीर के साथ मलिन हो जाना, यानी संभोग कर शारीरिक संबंध बनाकर शरीर को अशुद्ध करना, आणि स्वतःच्या शरीराच्या द्वारे दुसऱ्याच्या शरीराबरोबर संबंध करून स्वतःच्या शरीराला दूषित करणं. परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हमारा ये जो शरीर है वो अशुद्ध हो जाए। आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही की आपलं शरीर हे अशुद्ध व्हावं. व्यभिचार करें, व्यभिचार करावा. बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल नहीं। अभी ये आत्मा तो सारे जगत में मैं बोल रही हूँ, आणि ही आत्मा पूर्ण जगामध्ये मी म्हणते. क्योंकि कितनी फैली है इस आत्मा का कार्य, इतना स्ट्रांग, जो लिखा है ना अधिकार, यानी इतना स्ट्रांग रीति से वो काम कर रही है। आणि एवढ्या स्ट्रॉंग रीतीने ती कार्य करते. आज सारे जगत में खुल्लम खुल्ला मोबाइल पर, नेट पर आप देख सकते हैं, ओपनली वो लोग किसी क्या क्या सीन वो देखा नहीं जा सकता, ऐसा गंदा, यानी व्यभिचार की स्पिरिट मूर्ति पूजा से भी स्ट्रांग हो गई है। आणि व्यभिचाराचा जो आत्मा आहे तो मूर्तीपूजेच्या आत्म्यापेक्षा पण मजबूत झाला आहे. अब यहाँ ये नहीं, पहला स्थान मूर्ति पूजा है, पहिलं स्थान मूर्तीपूजा उसको आहे. अथॉरिटी है, लेकिन उसके नीचे व्यभिचार की आत्मा है। लेकिन मूर्ति पूजा से भी ज़्यादा कौन मंडला रही है, कार्य कर रही है, व्यभिचार की आत्मा। आणि मूर्तीपूजक आत्म्याच्या जास्त काय करते, व्यभिचाराची आत्मा जास्त कार्य करते. तीसरा वो है जादू टोना, आणि तिसरं आहे जादूटोणा. वो भी सारे जगत में मंडला रही है। आणि ती पण पूर्ण जगामध्ये वावरते. लोगों को एकदम हर छोटी छोटी बातों पर वो लोग जादू टोना करते हैं। आणि लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवरती जादूटोणा वो लोग ये करतात. सोचते नहीं कि ये शैतानी शक्ति है। हा विचार करत नाही शैतानी शक्ती आहे. शैतानी शक्ति से जो कोई जादू टोना एक बार कर लेता है या पूछने जाता है, करने जाता है, तो उसके साथ वो बन जाता है, वो स्पिरिट को अपने साथ अपने घर में लाता है। आणि शैतानी शक्तीबरोबर जो जादूटोणा करतो तो काय करतो, स्वतःला त्या स्पिरिट बरोबर बांधून घेतो. किसी के ऊपर जादू टोना जब किया जाता है तो वो स्पिरिट उस घर में मंडलाती रहती है। आणि कोणावरती जेव्हा जादूटोणा करण्यात येतो तेव्हा तो जो आत्मा आहे तो त्या घरामध्ये वावरत इन असतो. आत्माओं का काम है उनके ऊपर अधिकार करना, यानी उस घर के ऊपर अपना वर्चस्व करना। आणि ते आपल्याचं काम आहे त्या घरावरती अधिकार इसलिए गाजवणं. वहाँ पर जो नाम दिया गया है अदृश्य शक्ति के अधिकारी, अदृश्य शक्ती, अदृश्य राज्याचे, जगाचे दृष्ट असतो. जगाचे दृष्ट सत्ताधारी. दृष्ट, बाइबल में लिखा है दृष्ट यानी बुरा, सत्ताधिकारी यानी अधिकारी। और चौथा है
वो है तिरस्कार। चौथा आहे तिरस्कार। आज हम तिरस्कार के बारे में ही देखने वाले हैं। आज आपण तिरस्काराबद्दलच बघणार आहोत। बहुतांश लोग तिरस्कार से पीड़ित है आणि खूप लोक तिरस्काराने पीडित प्रभु आहेत यीशु भी तिरस्कार से ही पीड़ित है। आणि प्रभू येशू पण तिरस्कारानेच पीडित यीशु होते। का भी तिरस्कार किया गया। येशूचा पण तिरस्कार केला होता। मालूम हुआ तो यीशु का तिरस्कार करने के कारण येशूचा तिरस्कार केल्यामुळे यीशु ने उस आत्मा को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। येशूने त्या आत्म्याला स्वतःवरती हवे होऊ नाही ये दिले। बात हमेशा याद रखें। हे गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा। ये आत्मा हमेशा वर्चस्व करना चाहती है उस व्यक्ति के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उस घर के ऊपर। आणि ह्या आत्म्याला नेहमी त्या व्यक्तीवरती आणि त्या घरावरती वर्चस्व करायचं असतं। तो इसलिए आज हम लोग जो श्राप तोड़ने का जो हम लोग बोले ना व्यवस्था विधान 28 का वो हम देखेंगे। लेकिन पहला आज हम लोग पहले दिन में या फिर कल 2 दिन कंटिन्यूसली हम लोग रिजेक्शन के बारे में यानी तिरस्कार के बारे में हम देखेंगे। आणि 2 दिवस आपण तिरस्काराबद्दल बघणार आहोत। इंग्लिश में उसे बोलते हैं रिजेक्शन, इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात रिजेक्शन और हिंदी में उसे बोलते हैं तुच्छ जाना, त्यागा जाना, आणि हिंदीमध्ये म्हणतात तुच्छ जाणं आणि त्यागलं जाणं आणि मराठीत त्याला म्हणतात तुच्छ ग्रहण न करणं, स्वीकार न करणं, घृणा करणं एक बोला जाता है। आणि इन सभीयों को टोटल नाम दिया गया है तिरस्कार। या सगळ्यांना टोटल नाव देण्यात आले तिरस्कार। ये एक स्पिरिट है, दुष्ट अधिकारी है आणि दुष्ट अधिकारी आहे तो। तो प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। शैतानाचे प्रबळ दुरात्मे। हाँ, शैतान के प्रबल दुरात्मा। तो जो दूर आत्मा यानी अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा वो किससे होती है? शैतान से होती है। आणि वाईट आत्मा कोणाकडनं असते? शैतानाकडून। वो बेचती है आणि तो वो बेचता है। तो पाठवतो। बुरी आत्मा वाईट आत्मा हमारे अंदर बुरा काम कराती है, आपल्यामध्ये वाईट काम करवतो, उनको पाप में गिराती है, आपल्याला पापामध्ये पाडवतो प्रार्थना करने नहीं देती, आणि आपल्याला प्रार्थना क्षमा करू करने देत नहीं, क्षमा करू देत दया करने नहीं, दया करू देत नाही, झगड़ा करवाती, भांडण करवते, मारामारी करवाती, मारामारी करवते। ये आत्माएं बुरी आत्माएं। आणि ही आत्मे वाईट आत्मा आहेत। जगावर राज्य करणारे दुष्ट। हाँ, जगावर अभी इस संसार में राज्य करने वाले क्या है? दुष्ट, बलाढ्य। बलाढ्य, दुष्ट यानी बुरे, क्रूर है ना। इसलिए बलात्कार जब किया जाता है कितना क्रूर रीति से किया जाता है, आणि बलात्कार किती क्रूर रीतीने करण्यात येतो। जब हत्या की जाती है कितनी क्रूर रीति से की जाती है। जेव्हा हत्या करण्यात येते तेव्हा किती क्रूर रीतीने करण्यात येते। सादा ही सोचो अगर किसी को धीरे से लगेगा ऐसा हम सोचते, लेकिन ये लोग सीधा मनुष्य के हत्या टुकड़े टुकड़े करते हैं। आणि ही लोक काय करतात? सरळ माणसाचे तुकडे तुकडे करतात। आपको समझ में आया? समझ में। इसीलिए उनको दुष्ट बोला गया, म्हणून त्यांना दुष्ट म्हणण्यात आले। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं इंसान के साथ दुष्टता का ऐसा स्वभाव कर, ऐसा बिहेवियर करते जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आणि असं त्या लोकांकडनं दुष्ट आत्मे काय करतात? त्या व्यक्तींकडनं अशी क्रूर रीतीने करून घेतात की ते देवाला बिलकुल आवडत नाही। ये शरीर परमेश्वर का है, हे शरीर देवाचं आहे बाइबल में बताता है ये महिमा के लिए है, आणि बायबल म्हणतं हे महिमेसाठी आहे, ये परमेश्वर के। कोणाच्या देवाचे। तो इसीलिए जब एक इंसान दूसरे इंसान का हत्या बुरी रीति से करता है, बुरी रीति से उसको मारता है, बुरी रीति से उसको टॉर्चर करता है, तो परमेश्वर का अपमान होता है, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, उससे परमेश्वर का क्या हो जाता है? तिरस्कार किया जाता है। एक व्यक्ती जेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीची हत्या एकदम क्रूर रीतीने करते तेव्हा ती गोष्ट देवाला आवडत नाही आणि ते देवाचा अपमान होतो। शैतान का सबसे मेन हथियार है तिरस्कार, उसका मेन साधन है तिरस्कार। परमेश्वर से वो इतना तिरस्कृत हुआ है ना, इतना परमेश्वर से तिरस्कार उस करता है वो, इसी कारण से वो दिखा रहा है कि मैं तुझसे इतना नफरत करता हूँ और जिसे तू प्यार करता है देख मैं उसका हाल कैसा करूँगा। आणि शैतानाचा मेन हत्यार आहे तिरस्कार। तो देवावर एवढा तिरस्कार करतो आणि तो देवाला दाखवू इच्छितो की ज्या व्यक्तीवर तू प्रेम करतो त्या व्यक्तीची मी हालत किती वाईट रीतीने करू शकतो नहीं करतो। इसीलिए तो आज संसार में बलात्कार, मर्डर, इतना घर में बुरी रीति से एक दूसरे को मारना। आप खुद सोचो ना, कोई पति अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता है, बेरहमी से आग फोड़ता है, वो हाथ से कोयता से हाथ को मारता है, कितना बेरहमी से। आणि काही काही नवरे आपल्या बायकोला खूप क्रूर रीतीने मारतात, त्यांचा हात कापतात। वो कौन कराती है? तो कौन करतो? मनुष्य के द्वारा। वो मनुष्य बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं, उस समय वो स्पिरिट इतनी प्रज्वल हो जाती है, वो स्पिरिट इतनी स्ट्रांग से काम करती है, वो स्पिरिट उसको शांति है, वो उसको कुछ भी मालूम नहीं, वो स्पिरिट एंग्री हुई रहती है। और इसलिए वहाँ पर लिखा है, पता किस लाइन में?
जगावर राज्य करणारे दुष्ट, जगावर इस संसार में राज्य करने वाली दुष्ट, बलाढ्य, बलाढ्य यानी ताकतवर, इसलिए कोई इंसान उसका सामना नहीं कर पाता। जब वो दुष्ट आत्माएं मारने के लिए आती है, वो जो व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्मा प्रज्वलित हुई, देखो वो क्या करती है, इतनी ताकतवर रहती है, कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सिर्फ मसीहों को ही ताकत है लड़ने का, नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में शांत हो, दूर है, तो ही वो अटैक नहीं कर पाएगी। मालूम हुआ? ये याद हो। हाँ, आगे। अंधकार रूपी राजपुत्र, हाँ, अंधकार रूपी राजपुत्र, अंधकार रूपी राजपुत्र यानी अंधकार के काम करने वाले हाकिम, अधिकारी। राजपुत्र यानी क्या? हाकिम। जिसको देखो, राजपुत्र को, राजा के बाद किसको स्थान है? राजपुत्र को। तो शैतान के बाद इन्हीं को अधिकार है। बुरे बुरे अंधकार में जो काम करता है, दारू पिलाना, व्यभिचार कराना, बलात्कार करना, मर्डर करना, ये सब रात के काम है। रात के काम दिया है। आप पढ़ो इसमें रोमियो की पत्री में, रोमियो की पत्री में रात के काम दिए हैं। आणि लोकांच्या बदलामध्ये रात्रीची कामं केली. यही जो अंधकार के काम ये आत्माएं करती हैं। आणि हीच अंधकाराची कामं हे आत्मे करतात. 13 अध्याय निकालो। 13 अध्याय काढा. और उसका 12 से पढ़ो। 13 से 12. रोमन्स चैप्टर 30 और वर्ड्स 12 से पढ़ो। 12 और 30, रोमकरांचा 15 अध्याय 13 त्याचं 12 और 13। 12 आणि 13. रात्र संपत आली आहे, त्याच्या येण्याचा दिवस लवकरच येऊन ठेपेल, म्हणून अंधाराचे दुष्ट कृत्य सोडून द्या. अंधकार के बुरे काम करना छोड़ दो। यानी अगर ये काम छोड़ेंगे तो वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली जाएगी। आणि ही कामं सोडली तर तो आत्मा आपोआप जाईल. अगर ये अंधकार के काम करने वाली जो राजपुत्र है, जिसे हम यहाँ पर लिखा है, हमारे हिंदी में हाकिम लिखा है, उनको अगर निकालना है, आणि जो अंधकाराचे जे राजपुत्र आहेत त्यांना जर काढायचं आहे, तो उनको काम निकालने के लिए क्या करना है? वो काम करना बंद करना। आणि त्यांना काढण्यासाठी ते कामं बंद करायची. अगर हम वो काम नहीं करेंगे ती कामं जर आपण केली नाही तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से निकल जाएंगे या फिर वो नाश हो जाएंगे। आणि आपोआप ते आपल्या शरीरातून निघून जातील आणि नाश होतील. आणि प्रकाशात राहणाऱ्यांनी वागावे तसे वागा. हम कैसा रहना है? वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसा? प्रकाश में जो रहने वाले लोग, यीशु में रहने वाले लोगों ने क्या करना चाहिए? वो काम उस समय करना है। जो यहाँ हम जो देख रहे हैं, आणि जे आपण बघतोय, अंधकार के कामों का नाश करना है, अंधकाराच्या कामांचा नाश करायचा, लढना है, त्यांच्याशी लढायचं तो आहे. आपको कैसा लड़ना है वो मैं क्लू दे रही हूँ। तर कसं लढायचं हे तुम्हाला क्ल्यू देते. वो काम नहीं कर, ती कामं नाही करायची. फिर कौन सा काम करना है? मग कोणतं काम करायचं? प्रकाश में होता है, प्रकाश के बच्चे करना चाहिए। आणि जो प्रकाशाची आहे आणि प्रकाशाची जी मुलं करतात. तो अभी एक अंधकार के काम, नीतिमान जीवनाचे चिलखत चढवा, प्रत्येक गोष्ट शिष्टाचारात धरून व सत्याने करा. तो अभी यहाँ पर बताया नीतिमत्व, हमें धार्मिकता में जो परमेश्वर की नज़र में सही है वो करना, और दूसरा प्रत्येक गोष्ट, हर एक काम, हर एक बात शिष्टाचारात धरून, शिष्टाचार यानी सभ्य, हमें मसीह होने के नाते हमें जो शोभा देगा वो काम, व सत्याने करा. और सत्य से करो, कपट से, ढोंग से, एकदम दिखाने के लिए वो नहीं करा। म्हणजे सर्वांना तुमची वागणूक मान्य होईल. सबको मालूम, आपको ग्रहण किया जाएगा। दंगलीत दंगलीत हाँ, दंगल यानी क्या करना? मारामारी करना, अटैक करना, 4-5 जनों का झुंड बनाकर मिलकर एकत्रित करना, है ना? लाते हैं कोई लोग 6 औरतों को लाते, 7 औरतों को लाते और मारने के लिए आते, है ना? उसे कहते हैं दंगल भी करना, फंसाना, जातीय भेदभाव लाना। दंगल लगाते, अभी सोचो, अरे हिंदू मुसलमान का दंगल हो गया, अरे झगड़ा हो गया, यानी फूट डालना एक दूसरे के प्रति। दंगल बहुत सारी बातों में आप ले सकते हैं। आणि दंगल खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही करू आप शकता. ये काम करना बंद करो। आणि हे काम तुम्ही करणं बंद करा. एकमेकों से एक दूसरे से झगड़ा लगाने का, एक दूसरे को पिटवाने का, एक दूसरे को दूर कराने का, ये दंगल करा, एक दूसरे को मतभेद रखवाने का और झगड़ा करवाने का, ये काम बंद करो। आणि एकमेकांबरोबर मतभेद करण्याचा आणि भांडण करण्याची सगळी कामं तुम्ही सोडून द्या. मद्याच्या धुंदीत, हाँ, दारू पीना ये भी अंधकार की काम है। दारू, अभी आप बोलोगे मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, आणि मी तर दारू पीते पिते. हैं दारू, आपण पितो का अभी दारू? तो गवाही उदाहरण में मैं अपने आप को ही कितना बार पकड़ी हूँ, मैं बेउटी करके, और मैंने पीती, प्रभु सुनता है, मैंने पीती। आणि मी पीत नाही, फक्त उदाहरणामध्ये स्वतःला पकडले. लेकिन कोई ऐसा नशीला
मद्य भी हमें नहीं लेना है। आणि अशी नशेली वस्तू पण आपण घ्यायची नाही. बोले हम दारू नहीं पीते, आपण दारू पीत नाही, लेकिन कोई दूसरा जिससे हमें नशा आए या हम उसके आहारी जाए, ऐसा काम भी नहीं करना। पण दुसरी वस्तू ज्याच्याने आपल्याला नशा येईल आणि आपण त्याच्या आहारी जाऊ अशी आपण कामं करू नये. व्यभिचार, व्यभिचार ये भी अंधकार के काम है। कामसक्ती, कामशक्ति गला पड़ो क्या लिखा है? जैसा देह को शोभा देता है, नहीं, वो शब्द बोला है, उधर क्या दिया है? लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, यानी बहुत है गंदी रीति से जो मैंने ये वचन देखो नहीं हुआ ना अभी बीच में हुआ ना। हाँ, लीला क्रीड़ा यानी क्या है? जो प्रियो, अभी अगर प्रभु की दया से आप कभी भी वो वीडियोस मत देखो। जो सेक्सुअल रिलेशन, व्यभिचार की जो आत्मा है ना, वो इतनी नीच और गंदी आत्मा है। वो क्या कराती है? इंसान को शारीरिक वासना, शरीर में तृप्त होने नहीं देती। वो कभी तृप्त नहीं होगी। जिसके अंदर रहेगा ना, वो कितना भी रिलेशन करो, वो तृप्त नहीं होगी। और वीडियो को देख देख कर वैसा वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियो को देखकर वो लोग रिलेशन करते हैं और वो कभी भी तृप्त नहीं होते। ऐसे लोग ना अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी संतुष्ट करते हुए न पाएंगे और ना खुद भी होंगे। ऐसी ये आत्मा उसे कहते हैं लीला क्रीड़ा। कभी भी प्रियो मोबाइल पर, नेट पर या टीवी पर ऐसे गंदे अश्लील कभी मत देखना। आणि कधी मोबाईलवरती टीव्हीवरती असे घाण अश्लील व्हिडिओ बघू परमेश्वर नका. को बिल्कुल पसंद नहीं है। देवाला बिलकुल आवडत बहुत नाही. दुखी होते जब हम लोग ऐसे अश्लील चित्र, अश्लील वीडियोस देखते हैं। आणि खूप दुःखी होते जेव्हा आपण असे अश्लील व्हिडिओ जो ऐसा देखता है, तो ऐसा बघतो, देखने से वो स्पिरिट अंदर आ जाती है आणि वो स्पिरिट अंदर आ जाती है आणि बघितल्याच्या द्वारे तो आत्मा काय होतो? आत्मा घेतो ते डोळ्यांच्या द्वारे और वो आत्मा उससे कभी संतुष्ट होने नहीं देती। आणि तो आत्मा कधी त्याला संतुष्ट होऊ देत नाही. मालूम हुआ? हाँ। कलहात, कलह यानी हमेशा आपस में फूट रखना, हमेशा झगड़े में रहना, हमेशा झगड़ा 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 झगड़ा, ये अंधकार के काम। अगर आप झगड़ा करना बंद कर दो, तुम्ही भांडण करणं सोडून द्या, वो आत्मा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आत्मा आपोआप निघून जाईल. आप सिर्फ प्रेम करो। तुम्ही फक्त प्रेम करा. सामने वाला झगड़ा कर रहा है, आप प्रेम करो। आणि समोरचं भांडण करते तुम्ही प्रेम करा. सहा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपके अंदर से झगड़े की आत्मा निकल जाएगी। आपोआप तुमच्यामधून भांडणाची आत्मा निघून जाईल. मत्सरात, मत्सर यानी जलन करना, जलसी करना, उसका है एकदम मुझे नहीं चाहिए ऐसा, ऐसा मत्सर करते ना, वो आपला वेळ व्यर्थ जळू नका. ये है अंधकार के काम, रात के काम। आपको समझा? अब आप उस आगे बढ़ो, पूरा नहीं हमारा एफिशिएंसी। आणि आत्म्याच्या जगातील असंख्य दृष्टांत, आत्म्याच्या जगातील यानी जिसे हमने अदृश्य राज्य बोला था, जग कहा था, ऐसे राज्य में असंख्य दृष्टांत असंख्य दुष्ट आत्मे, यांच्या विरुद्ध आपला लढा आहे. जिनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। आपको समझ में आया? तो अभी हम हमारे वचन में जाएंगे। तो भूत आपको समझ में आया, भूत आपको समझ में आया, अंधकार की शक्ति समझ में आई, अंधकार की शक्ति आगे समझ में आया, आगे समझ में मालूम हुआ? क्यों ये मैं बता रही हूँ? का तुम्हाला सांगते कि अभी हम लोग एक एक को देखने जाएंगे। आपण एकेकाला बघायला जाऊ. आपके अंदर तो तिरस्कार की आत्मा है, तो वो कौन से प्रकार की है लेना। आणि तुमच्यामध्ये तिरस्काराची आत्मा आहे, मग ती कोणत्या प्रकारची आहे तुम्हाला लिहा. अभी हमने अंधकार के काम देखे। आता आपण अंधकाराची कामं बघितली. आप करते हो? तुम्ही करता? तो लिख दो आपके वही, चलिए तुमच्या वहीमध्ये वही निकालो। वही काढा. क्यों मालूम मैं बोलती हूँ? जब चेंज अभी करेंगे ना, तेव्हा सापे आपण निघालणार आहे, तेव्हा तुम्हाला हे काढायचं. दुष्टात्मा आपको ही बोल के मेरे अंदर ये है। अगर जब प्रार्थना में बैठते हैं तेव्हा प्रार्थनेत बसतो और आपको मालूम ही नहीं, उस समय बैठते हैं ना, तो याद नहीं रहता है कौन बोले नहीं, आणि प्रार्थनेत बसल्याच्यानंतर आठवत नाही माझ्यामध्ये कोण कोण आहे, इसलिए लिख दो। म्हणून लिहून घ्या. वापस मैं रोमियो की पत्री 13 का वो पढ़वाती हूँ। आणि पुन्हा मी लोकांचं पत्र 13 तुम्हाला वाचणार. रात के काम रात्रीची काम आपको लिखना है, तुम्हाला लिहायचं आहे रोज. देखो मैं आपको बताती हूँ। तुम्हाला सांगते, आपके पास कुत्ता आया है, तुमच्याकडे कुत्रा आला, हट हट हो जाता है, तो जातो, हट हट जाता है, जातो, वो फिर भी ऐसा करता है, हट 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 निकल, हट छी छी छी, तो छी हट हट, है ना? नहीं जाता है ना? तो जब तक वो जाता नहीं तब तक आपको हट बोलना ही पड़ता है। आणि जोपर्यंत जात नाही कुत्रा तोपर्यंत तुम्हाला हट बोलावंच लागतं ना. इसलिए यीशु ने भी यही कहा, यीशु ने म्हणाला, जब तक जाता नहीं तब तक हमको रोज निकालना है। जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला रोज काढायचं आहे.
7 दिन तो निकाल 6 दिन में तो हम लोग 7 दिन में तो रोज निकालेंगे। आणि 7 दिवसामध्ये रोज आपण काढू. और घर में भी जब तक आपका कलह बंद नहीं होता यानी झगड़ा निकला नहीं बंद नहीं हुआ है तब तक आपको रोज निकालना है। आणि भांडण निघत नाही तोपर्यंत तुम्हाला रोज मैं आपको काढायचं. ये भी बताती हूँ ऐसी परिस्थिति आती है अशी परिस्थिती येते झगड़ा हो भांडण उस व्हावे. समय आप रोज निकालने के कारण देखो आप पहले से भी उस समय ज़्यादा झगड़ा नहीं करने वाले हो गए, आणि तुम्ही रोज जर आपल्याला काढलं तर तुम्ही जास्त पहिल्यासारखी भांडण नाही ज़्यादा करणार. बात करने वाले नहीं रहे। जास्त बोलणार तुम्ही राहणार नाही. अंदर से ऑटोमेटिकली आपको एक शक्ति मिलती प्रोवाइड की जाएगी कि उस समय आपको मदद कर रही है कि आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आणि आपण तुम्हाला शक्ती प्रोव्हाइड करेल की तुम्ही भांडणं करू नये. क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है इसीलिए आप झगड़ा कर रहे हैं। कारण तुमच्याकडे शक्ती नाही म्हणून तुम्ही भांडणं करता. आपके पास शक्ति की ज़रूरत है तुम्हाला शक्तीची गरज आहे. ना, इसलिए कल का जो वचन हमने शाम का देखा ना कृपा मांगने का वो रोज मांगे प्रभु मुझे तेरी कृपा दे, मुझे तेरी कृपा की बहुत ज़रूरत है, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु, मुझे तेरी शक्ति चाहिए प्रभु, मुझे समझ तेरी शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। आणि काल जे आपण वचन बघितले की देवाची कृपा आपल्याला पाहिजे. मग देवाची कृपा तुम्ही रोज मागा. देवाला बोला देवा मला तुझी कृपा दे, मला तुझी शक्ती पाहिजे. मालूम हुआ? तो अभी मैं वापस जाएंगे नोटबुक में लिखूँ, वही किया. नोटबुक चाहिए चाहे नोटबुक, हाँ वो लिखने का है कि अंधकार का काम अंदर है क्या, फिर अभी हम लोग चेन बनाएंगे तो उसमें निकालना है। लिखायचं लिहायचं प्रतिभा तू हे करते का ते लिहायचं त्याच्यात, ठीक आहे? तर खूप साऱ्या अशा गोष्टी की ज्या आपण म्हणजे की वही तो कुणाला नाही द्यायचे. नाही तसं नाही म्हणते तुम्हाला आपण करत असलेल्या गोष्टी तिथे मी सांगितलेल्या नाही मग आपण करतो. दंगली आप झगड़े में किसी का झगड़ा लगाते हो क्या, कोणाची भांडणं लावता का, झगड़ा करते हो क्या, भांडणं करता का, किसी में फूट डालते हो क्या? कोणामध्ये फूट टाकता का. हाँ हिंदी में वो शब्द क्या है पहला? हाँ दूसरा, हाँ तीसरा और चौथा और झगड़ा। तो हिंदी मराठी देखेंगे आप लोग आपस में एक दूसरे के बीच में दो कुटुंब के बीच में झगड़ा लगाते हो, आणि दोन कुटुंबामध्ये भांडणं लावता, फूट डालते हो, फूट टाकता. हाँ? नहीं तो मत लिखो। जो लगाते हैं एक दूसरे के घर में झगड़ा लगाते हैं, एक दूसरे को फूट लगाते हैं, किसी का अच्छा होता है तो अच्छा नहीं लग रहा है, जलन हो रहा है, ऐसा कुछ है तो उधर लिखो, ठीक है? हाँ मद्याच्या धुंदीत आप लोग दारू पीते हैं, तुम्ही दारू पिता, तंबाकू खाते हैं, तंबाखू खाता, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पिता, पान खाते हो, पान खाता, तंबाकू वाला, तंबाखू. मैं मीठा पान नहीं बोला, गोड पान नाही बोला. अरे तो आप लोग कह रहे मीठा पान कैसा वो पान है, उसके अंदर ये हम लोग ये डालते हैं, बड़ी शोप डालते हैं और क्या डालते हैं, खोबरा रहता है, वो ठीक है, लेकिन जो तंबाकू वाला पान वो नहीं खाना, आणि तंबाखूवाला पान नाही वो खायचं. गलत है। ते चुकीचं आहे. परमेश्वर ने पत्ता दिया है, आणि देवाने पान दिले. वो पत्ता जो रहता है ना जे पानं आहेत वो अलग है, इसलिए वो खा सकते हैं। आप क्या ऐसा हो लेके खाएंगे ना वो पत्ता पान तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो हमारे पेट के लिए अच्छी है, मेडिसिन है, वो आणि ते आपल्या पोटासाठी चांगले औषधी आहे. वो मेडिसिन है। औषध आहे ते. लेकिन आप उसमें तंबाकू डाल दोगे पण त्याच्यात जर तुम्ही तंबाखू टाकली तर चुकीचं आहे. मालूम है? तो हाँ दूसरा व्यभिचारात व्यभिचार है, व्यभिचार आहे. किसी को देखने पर आंखों की लालसाएं आती है, आणि कोणा बघितलं त्यानंतर डोळ्याच्या वासना येतात. व्यभिचार के सब प्रकार आपको मालूम है ना? व्यभिचाराचे सगळे प्रकार तुम्हाला माहिती आहेत ना. कामासक्ती, कामसक्ति यानी जो हमने लीला क्रीड़ा के बारे में बताया था ना, सेक्सुअल रिलेशन, हमेशा विचार उसी में सेक्सुअल रिलेशन के बीच में रविवार में पुरुष है। कलहार, कलह यानी झगड़ा, हमेशा झगड़े हैं क्या, किसी को मारने की इच्छा हो रही है क्या, किसी को पीटने की इच्छा हो रही है क्या, हमेशा झगड़े, छोटी छोटी बातों में झगड़े। छोट्या छोट्या गोष्टींना भांडणं. वो मत्सरात, मत्सर यानी किसी को पसंद नहीं करना, आणि कोणाला पसंत नसेल हेट करना, हेट किसी करणे, से नफरत करना, कोणाशी नफरत कोई व्यक्ति करणे, हमको अच्छा नहीं लगता है, कोणी कोणी व्यक्ती आपल्याला आवडत उसके नाही साथ बैठना, उसके साथ बोलना अच्छा नहीं लगता है, आणि त्याच्यावर उठणं बसणं हे आपल्याला आवडत नाही. ऐसा उसे कहते हैं मत्सर। त्याला म्हणतात मत्सर. मत्सर करना, वो व्यक्ति से मुझे नहीं चाहिए, हेट नफरत करना, आणि नफरत करणं. इसने मेरे साथ बुरा किया था आणि माझ्यावर वाईट केलं होतं इसलिए इसके साथ मैं मत्सर करती हूँ, यानी उससे मैं हेट करती हूँ, म्हणून हिला एक बात करतो. करती हूँ, कैसे ये कपटी हुई ना मैं फिर आणि कपटी झाली ना म्हणून
ये है अंधकार के काम। आणि हे अंधकाराची कामं. अभी हम जाएंगे वापस हमारे जो मध्य अध्याय में हम लोग जाएंगे। आणि मध्य अध्यायात आपण जाऊ. मध्य अध्याय में वहाँ लिखा है ऐसे जाति का जो भूत है, आणि अशा जातीची जी भूतं आहेत प्रार्थना आणि उपवास केल्याशिवाय जात नाही. प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाता। देखो हम सब प्रार्थना करते हैं, आपण सगळेजण प्रार्थना करतो, लेकिन उपवास करना बहुत जरूरी है। पण उपवास करणं फार गरजेचं उसके आहे. ऊपर जो वचन में अगर आप पढ़ोगे, त्याच्या पुढच्या वचनामध्ये जर तुम्ही वहाँ वाचले लिखा है कि जो हट्टी और जिद्दी आत्मा थी उसमें, हट्टी आणि जिद्दी आत्मा होती त्या व्यक्तीमध्ये. उसमें कौन सी आत्मा थी? कोणती आत्मा होती? हट्टी और जिद्दी। हट्टी आणि तो जिद्दी. आप लोग हट्टी हो क्या? तुम्ही हट्टी आहात का? तो लिखो हट्टी आत्मा है, हट्टी। चलिए हट्टी आत्मा आहे. आप लोग हट्टी हो, अपना ही सच कराते हो, अपना ही नहीं मेरा ही होना चाहिए, तो लिखो वहाँ पर हट्टी है। हट्टी आहे. जब कोई आपको बोल रहा है ऐसा करो, जर तुम्हाला कोणी नहीं नाही करते हो, आणि तुम्ही करत नाही समझने का हट्टी हो। तर समजून जा हट्टी आहे. आली को वहाँ इधर ही प्रतिभा हट्टी, मेरी हट्टी आहे, ऐसा हट्टी आत्मा मेरे अंदर है। अभी हट्टी और जिद्दी। हट्टी आणि जिद्दी. जिद्दी मतलब क्या? जिद्दी म्हणजे काय? हट्टी यानी न झुकना, हट्टी म्हणजे न झुकणं, न तो नहीं, नाहीतर नाही. और जिद्दी यानी क्या? जिद्दी म्हणजे ये काय? होना ही चाहिए, हे झालंच पाहिजे. मैं जो किया वो होना ही चाहिए, आणि मी जे केलं ते झालंच पाहिजे. उसको बोलते हैं जिद्दी। त्याला म्हणतात जिद्दी जिद्दी. है जमीन पे ऐसा है ना, ऐसा किसी को जबरदस्ती कर मैं क्या ऐसा, इसको बोलते हैं जिद्दी। जिद्दी क्या करता है? अपनी इच्छाओं को पूरा कराता है। आणि जिद्दी आपल्या इच्छांना पूर्ण ये दोनों करतो. कनेक्टेड है, आणि हे दोघं जोडलेले आहेत. हट्टी और जिद्दी ये दोनों कनेक्टेड है। हट्टी आणि जिद्दी दोघं हट्टी जोडलेले यानी आहेत. गर्दन न झुकाने देना, हट्टी म्हणजे मान झुकू देऊ नये किसी के सामने झुकने को नहीं देना। आणि कोणासमोर झुकू जो देऊ हट्टी नये. होती है वो क्षमा नहीं करते, आणि जे हट्टी असतो ते क्षमा नाही करत. बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल हट्टी और नहीं। जिद्दी जो लोग होते हैं वो क्षमा नहीं करते, हट्टी जिद्दी लोक क्षमा नाही करत. जल्दी झुकते नहीं, जल्दी से किसी के साथ मेल मिलाप रिलेशन नहीं करते। लवकर झुकत नाही आणि कोणाबरोबर नातं लवकर जुळत नाही. तो इसी वो बोल रही है कि मेरे अंदर है, करेक्ट बोल रही है। तो इसीलिए प्रियो आज के वचन के अनुसार, आजच्या वचनानुसार यहाँ पर जो लिखा है हम जो देख रहे हैं उस वचन में, उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? हट्टी और जिद्दी। आणि त्याच्यामध्ये कोणती आत्मा होती? हट्टी आणि जिद्दी. 12 शिशु के पास गया, 12 शिष्यांकडे गेला बाप अपनी बेटे को लेकर 12 शिष्यों के पास गया, लेकिन उनसे वो 12 शिष्य निकाल नहीं पाए। आणि तो वडील आपल्या मुलाला घेऊन 12 शिष्यांकडे गेला, पण 12 शिष्य त्यांना काढू शकले क्यों नाही. नहीं निकाल पाए? क्योंकि उस 12 शिष्यों का उपवास का जीवन नहीं था, प्रार्थना था लेकिन उपवास नहीं था। आणि का नाही ते शिष्य काढू शकले? कारण का त्यांचं प्रार्थनेचं जीवन होतं पण उपवासाचं जीवन नव्हतं. इसीलिए वो निकाल नहीं पाए। म्हणून ते काढू नाही शकले. प्रियो जैसे वो यीशु के पास आई, जसं ते येशूकडे आला, देखो क्या हुआ, ये वचन, हाँ तुमच्या अल्पविश्वासामुळे येशूने उत्तर दिले. हाँ, तुमचा नहीं, जब वो दुष्टात्मा को लड़के को यीशु के पास लेकर आया था, येशूने उत्तर दिले, अहो हट्टी आणि विश्वासहीन लोकांनो. क्या बोला? अहो हट्टी और विश्वासहीन। तो कभी कभी हमारे हट्टी कभी अपने लिखा, विश्वासहीन कैसे है? मतलब विश्वास, हम बोलते हैं हमारे अंदर विश्वास है, आपण म्हणतो आपल्यामध्ये विश्वास आहे, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर विश्वासहीन हम हो जाते हैं। आणि कधी कधी आपल्यामध्ये विश्वास कमी होऊन जातो. हमने प्रेयर की रही थी, आपण प्रार्थना केलेली लेकिन असते फिर भी हम दूसरों को बोलते हैं तरी आपण दुसऱ्यांना म्हणतो प्रेयर करें। माझ्यासाठी प्रार्थना करा. इसलिए परमेश्वर बोलता है, तूने बोला ना, मैंने सुना है, देव म्हणतो तू बोललास ना, मी ऐकलंय. तेरा विश्वास कहाँ है? तुझा विश्वास कुठे गेला? मुझे काम करने को तो थोड़ा समय तो दे, मला काम करायला थोडा वेळ तर दे. आप लोग विश्वासहीन हो। तर तुम्ही विश्वासहीन आहात ना. जब आप खुद प्रेयर करने के बाद जेव्हा तुम्ही स्वतः प्रार्थना केल्यावर आप किसी और को भी प्रेयर करने को बोलते हो, तुम्ही पण दुसऱ्याला पण प्रार्थना करायला सांगता, तो विश्वासहीन को दर्शाता है। तो विश्वासहीनला दर्शवतो. जब एक प्रेरित के पास वो लेकर गए थे, तो उन्होंने 11 के पास नहीं लेके जाना चाहिए। एका शिष्याकडे तो घेऊन गेला होता, पण त्याने 11 शिष्याकडे जायला नाही पाहिजे इसलिए होतं. यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? ये हट्टी और विश्वासहीन लोगों। म्हणून येशू म्हणाला हट्टी आणि विश्वासहीन लोकांना. इसलिए हम जब किसी जैसे दूसरा में मैं आपको विश्वासहीन दिखाती हूँ। आणि दुसरा पण तुम्हाला विश्वासहीन दाखवते. विश्वासहीन लोग कैसे रहते हैं मालूम? विश्वासी लोक कसे असतात? वो लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करतील प्रभु तू माझा तुझ्यावर खूप भरोसा आहे, तू मला हे करशीलच प्रभू। आणि प्रभु मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है कि तू ये करेगा. पण जसं जैसे प्रार्थना खत्म हो गई, जशी प्रार्थना संपली मुंह से कबूल बोलेंगे,
तोंडाने बोलते ये व्यक्ति बदलना तो मुश्किल है। हे व्यक्ती बदलणं तर अविश्वसनीय आहे, कठीण आहे. प्रार्थना में क्या बोला? प्रार्थनेत काय बोलले? प्रभु मेरा भरोसा तू करेगा, प्रभू माझा विश्वास आहे तू करशील. लेकिन देखने के बाद बोलता है बघितल्यावर बोलतो अविश्वास, वो लोग विश्वास नहीं है, आणि ती लोक विश्वासहीन आहेत. तो उनके अंदर अल्प विश्वास है, त्यांचा विश्वास बड़ा नहीं, आणि त्यांचा विश्वास अजून वाढला नाही, ते बढ़ना अल्पविश्वासी चाहिए आहे. विश्वास, आणि विश्वास वाढला पाहिजे, विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास वाढला पाहिजे. मांगा है प्रभु से, मागितले देवाकडे, लेकिन सोच रॉन्ग आती है, पण विचार चुकीचे आणते, नहीं होगा। होणार नाही. प्रभु स्वप्न के द्वारा दिखाता है मैं तेरे जीवन में ऐसा करूँगा, आणि ते स्वप्नाच्या द्वारे दाखवतो की मी तुझ्या जीवनात असं करेन. लेकिन मुंह से क्या बोलते हैं? कभी होएगा, आणि लोकांनी काय म्हणतो, काय माहिती कधी होईल. विश्वासहीन है। विश्वासही नाही ती लोक. विश्वासहीन लोग कैसे मालूम? विश्वासहीन लोग सामने वाले लोगों के अभी वो कभी कभी देखो सेवकों के पास भी लोग जाते हैं, आणि कधी कधी लोक सेवकांकडे पण जातात. लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं? ते लोक काय म्हणतात, दीदीच करेगी तो आणि ते तुम्ही केलं तर तो ही होगा। तरच होईल. उनका विश्वास कमजोर है, त्यांचा विश्वास दुर्बल आहे. इसलिए जब फोन आता है, फोन आने के बोलते हैं दीदी आए आए, बता देते हैं छोड़ दो। और दीदी ये नहीं है तो जाने तो छोड़ दो. आपको प्रार्थना के लिए आपने चर्च में फोन किया ना, तुम्ही प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये फोन केला ना, चर्च में किसी ने भी फोन उठाया तो वो प्रेयर करेगा, वो प्रार्थना सुनी जाएगी। आणि चर्चमध्ये कोणत्याही व्यक्तीने फोन उचलला आणि प्रार्थना केली तर ती प्रार्थना ऐकण्यात येईल. हाँ, क्योंकि हमने वैसा प्रेयर किया है, प्रभु मैं हूँ नहीं हूँ, जो भी फोन उठाएगा प्रभु जब वो प्रेयर छोटा भी करेगा तो वो व्यक्ति हील होना ही चाहिए। आणि प्रभू मी आहे नाही आहे, पण जो छोट्या व्यक्तीने जरी फोन उचलला तरी ते प्रार्थनेच्या दुकानावर त्यांना उचलते. मालूम हुआ? तो ऐसे हम छोटी छोटी बहुत सारी बातों में हम विश्वास ही दिखाते हैं, आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण विश्वास दाखवत नाही. मालूम आहे? आणखी किती काळ मी तुमचे सहन करू, तू मुलाला माझ्याकडे घेऊन ये. मग येशूने त्या मुलामध्ये भूताला धमकावून घालून दिले आणि त्या क्षणापासून मुलगा बरा झाला. इस तरीके से यीशु ने उसको उस अशुद्ध आत्मा को डांटा। वही अगर वचन अगर आप लूका के अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, हे अशुद्ध आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, इसमें से निकल जा। ऐसा, और वो फिट की आत्मा क्या हो गई? निकल गई। मिर्गी की आत्मा उसको उसमें से निकल गई, क्योंकि यीशु का उपवास का जीवन था। कारण येशूचं उपवासाचं जीवन होतं. यीशु उपवास करता था, येशू उपवास यीशु करायचा प्रार्थना के लिए बहुत जगह जाता था। आणि येशू प्रार्थनेच्या खूप ठिकाणी प्रार्थना करण्यासाठी जायचा. देखो जब भी है ना, जब भी वो उपवास का उसने जब भी किसी को मुक्ति दी है, डिलीवरेंस किया है, किसी अशुद्ध आत्मा से वो लड़ा है या अशुद्ध आत्मा को निकाला है, तो आप देखो वो तुरंत प्रार्थना के लिए बैठा है। आणि जेव्हा त्याने अशुद्ध आत्म्याला काढले, त्या अशुद्ध आत्म्यापासून त्याला मुक्त केले, तेव्हा लगेच तो प्रार्थनेमध्ये बसलाय. हाँ, उसने ना प्रभु यीशु ने क्या किया है? प्रार्थना के लिए वो बैठा है। आणि प्रभू येशू प्रार्थनेसाठी बसलाय. हाँ, तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, मैं आपको देती हूँ। मत्ती 14:14 पढ़ो। मग ते तिथे 14 त्याचं 14. येशू होडीतून उतरला तेव्हा खूप मोठी गर्दी आपली वाट पाहत थांबली आहे असे त्याला दिसून आले. तेव्हा त्याला लोकांचा कळवळा आला आणि त्याने त्यांनी आणलेल्या आजारांना बरे केले. 19 मग येशूने लोकांना गवतावर बसवण्यास सांगितले. त्याने त्या 5 भाकरी आणि 2 मासे हातात घेतले आणि वर आकाशाकडे दृष्टी लावून त्या जेवणावर त्याने देवाचा आशीर्वाद मागितला. 22 जेवण झाल्यावर लगेच येशूने आपल्या शिष्यांना होडीतून सरोवराच्या पैल तीराला जाण्यास सांगितले आणि तो स्वतः लोकांना निरोप देण्यासाठी मागे राहिला. 23 लोकांना निरोप दिल्यावर येशू प्रार्थना करण्यासाठी एकटा डोंगरावर एकांती गेला.
ये सेवा कर कर उसने क्या किया, जैसे वो सेवा करता था वो क्या करता था, प्रार्थना के लिए जाता था। आणि जसं तो सेवा करायचा तो लगेच प्रार्थनेसाठी क्यों जायचा. प्रार्थना के लिए हो जाता था? का प्रार्थनेसाठी जायचं? क्योंकि ऐसी सेवा होने के बाद उसको भी तो शक्ति चाहिए, उसको भी सामर्थ्य चाहिए। वो आत्मा, जिन आत्माओं से आप युद्ध कर रहे हो, वो आत्मा पलटवार करती है, आणि ज्या आत्म्याशी तुम्ही युद्ध करता ते आत्मा पलटवार वो करतात, अटैक करती है। अटॅक करतात. तो वो ऐसे आपको ऐसे आके मारेगी नहीं, आणि तुम्हाला येऊन असं मारणार नाही. लेकिन आपके अंदर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगी जिसमें आप रो रहे हो, दुखी हो, आणि अशी परिस्थिती उत्पन्न करते ज्याच्यामध्ये तुम्ही रडताय, दुःखी आहात. और आपके घर में एक ऐसा कुछ माहौल खड़ा करेगा जिसमें आप बोलोगे ये सब क्यों मेरे घर में अचानक हो गया। आणि असं तुम्ही विचार करा की अचानक माझ्या घरामध्ये असं का झालं. इसलिए जब आप किसी दुष्टात्माओं को बोलते हो प्रार्थना में या चर्च में किसी का भी दुष्टात्माओं निकालते हो तो तुरंत प्रेयर करना अपने खुद के लिए। आणि जेव्हा तुम्ही दुष्टात्म्याला काढता चर्चमध्ये किंवा कुठेही तेव्हा तुम्ही लगेच स्वतःसाठी प्रार्थना एक करा. फॉर्मूला है जो यीशु ने हमें दिखाया, एक नमुना आहे जो देवाने आपल्याला दाखवला, हमें समझाया, आपल्याला समजवलं. यीशु ने, इसलिए मैंने पढ़ा लाइन से आपको पढ़वा के स्टेप बाय स्टेप। देखो उसने मिराकल किया, चमत्कार, 5 रोटी और 2 मछली से, तो भी ये मिराकल, उसके बाद उसको अहंकार नहीं आना, घमंड नहीं आना, कुछ मेरे द्वारा अभी इतना बड़ा काम ऐसा बोलकर बहकावे में नहीं आए। इसलिए उसने अपने आप को प्रेयर से प्रोटेक्शन करने लगा। आणि येशू ख्रिस्ताने जेव्हा चमत्कार केला 5 रोटी माशांच्या द्वारे, तेव्हा त्यांनी लगेच स्वतःमध्ये अहंकार येऊ नये किंवा तो भयकवला जाऊ नये म्हणून तो लगेच त्यांनी काय केलं, स्वतःला प्रार्थनेच्या द्वारे स्वतःला गौरव केलं. प्रार्थना हमें सुरक्षित रखती है। प्रार्थना आपल्याला सुरक्षित ठेवते. जब हम किसी भी आत्माओं से अपने घर में भी लड़ते हैं कि हे घर में झगड़े की आत्मा इस निकल जाए, तो तुरंत अपने लिए प्रेयर करें। आणि जेव्हा आपण घरामध्ये प्रार्थना करतो, भांडण्याच्या आत्मा येशूच्या नावामध्ये निघून जात, तेव्हा लगेच स्वतःला प्रार्थनेने गौरी करायचं. हाँ, तुरंत कवरिंग करना है। लगेच गौरी करायचं. प्रार्थना हमें प्रोटेक्शन देती है, प्रार्थना आपल्याला प्रोटेक्शन देते, हमें बचाती है, आपल्याला वाचवते. शैतानी सारे दावपेचों से हमें छुड़ाती है। शैतानाच्या डावपेचापासून ती आपल्याला वाचवते. प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। म्हणून प्रार्थना फार गरजेची आहे. दूसरा आप पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 6, दुसरं कडून मार्क अध्याय 6, मरकुस मार्क अध्याय 6 अध्याय 6 और उसका 41। त्याचं 41. मार्क चैप्टर 6 वर्स 41। मार्क अध्याय 6 त्याचं 41. येशूने 5 भाकरी आणि 2 मासे हाती घेतले, स्वर्गाकडे दृष्टी लावली आणि त्या अन्नासाठी उपकार मानले. नंतर त्याने भाकरीचे तुकडे केले आणि ते प्रत्येक शिष्याजवळ लोकांना वाटण्यासाठी दिले. यानंतर लगेच येशूने आपल्या शिष्यांनी होडीतून बैसदा येथे पुढे जाण्यास सांगितले. 46। लोकांना निरोप दिल्यानंतर तो प्रार्थना करायला डोंगरावर गेला. आता अभी लूक अध्याय में भी पढ़ेंगे। लूक अध्याय, क्यों मैं ये अध्यायों को पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको मालूम पड़ेगा एक ही अध्याय में नहीं दिया है, आप तीनों अध्यायों में देख सकते हैं। यीशु अकेले के प्रेयर में अपने आप को प्रभु से, पिता से हमेशा रिलेशन नजदीक रखने के लिए हो जाते थे। लूक अध्याय 5 और उसका 13। त्याचं 13. येशूने हात लांब करून त्या माणसाला स्पर्श करून म्हटले, अर्थात माझी जशी इच्छा आहे तू शुद्ध हो. हाँ, यीशु ने उस कोड़ी को शुद्ध किया। 15। तरी पण त्याच्याविषयीचे वर्तमान अधिकच पसरत गेले. आप लोगों को मालूम पड़ गया यीशु के बारे में, बहुत फैल गया, कोड़ी शुद्ध हो रहे, चंगा कर रहा है यीशु, लोग आकर चंगाई प्राप्त करने लगे। फिर 16। परंतु 15। त्यामुळे त्याचा उपदेश ऐकण्यासाठी व त्याच्या सामर्थ्याने रोगमुक्त होण्यासाठी लोकांची अलोट गर्दी उसळू लागली. 16। परंतु तो अनेकदा एकांती प्रार्थना करण्यासाठी राहण्यात जात असे. क्या करता था वो? ये सारी सेवा करके वो अपने से परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए हो जाता था, तो देवाकडे सामर्थ्य प्राप्त करायसाठी शक्ति जायचे, पाने के लिए जाता था। शक्ती प्राप्त करण्यासाठी जायचं. जीवन में आप कितनी भी सेवा करो, लेकिन अपने लिए जरूर प्रभु के सामने बैठो। आणि दिवसभरामध्ये तुम्ही किती सेवा करा, पण तुम्ही एकांतामध्ये प्रार्थनेसाठी नंतर बसा. अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे। आणि स्वतःसाठी प्रार्थना करा की देवा मला शक्ती दे, मला बळ दे. ये सब तेरे कारण, तेरे द्वारा हुआ है। हे सगळं तुझ्याद्वारे झालं. जितनी आत्माएं गई वो मुझसे युद्ध करे नहीं, मुझे लड़े नहीं, मेरे फैमिली के कोई सदस्य के ऊपर अटैक कर उनके द्वारा मुझसे लड़े नहीं। आणि जेवढे आत्मे गेले त्यांनी माझ्याशी युद्ध करू नये किंवा माझ्या कुटुंबाच्या द्वारे माझ्याशी त्यांनी युद्ध करू नये. हाँ, इससे प्रभु मुझे बचाना है। म्हणून तुम्हाला देव वाचव. मालूम हुआ? इस रीति से प्रियो, हमारा परमेश्वर आज हमें बताता है कि दुष्ट आत्माएं, भूत और बुरी आत्माएं, अंधकार की शक्ति
उपवास के बिना नहीं निकलती। हल्की जिद्दी आत्मा भी उपवास के बिना नहीं निकलती। दुष्ट आत्मे आणि द्रुत आणि जे दुरात्मे आहेत ते काय करतात, हट्टी जे आत्मे जे आहेत ते उपवास आणि प्रार्थना केल्याशिवाय जात नाही. उपवास बहुत जरूरी है। उपवास फार गरजेचा अगर आहे. आपको आत्मिक सेनाओं से लड़ना है आत्मिक सैन्याशी लढायचं तो आहे, आपका उपवास होना जरूरी है। तुमचा उपवास होणं गरजेचं आहे. इसलिए उपवास इम्पोर्टेंट है। म्हणून उपवास गरजेचा आहे. अब इस उपवास में परमेश्वर हमें आज बता रहा है तिरस्कार के बारे में, रिजेक्शन के बारे में। आणि आज या उपवासामध्ये देव आपल्याला तिरस्काराबद्दल सांगतो. ये शैतान का एक ऐसा हथियार है जो मोस्टली वो मसीहों के अंदर, मसीहों के बीच में, इंसानों के बीच में कार्य करता है। ये जरूरी नहीं कि विश्वासियों में, अविश्वासियों में नहीं है। आणि शैतानाचा हा हत्यार आहे तो काय करतो, ख्रिस्ती लोकांमध्ये आणि अविश्वासी लोकांमध्ये काम करतो. वो सभीयों में, इसीलिए तो जो व्यक्ति तिरस्कृत हुए हैं, यानी उनको तिरस्कार का पहला मैं अर्थ बता रही हूँ। तिरस्काराचा अर्थ मी तुम्हाला सांगते. जब किसी को हम नहीं चाहिए, जेव्हा कोणाला आपण नकोय, हमें किसी ने छोड़ दिया है, कोणी आपल्याला सोडले, हमको त्याग दिया है, किंवा आपल्याला त्यागले, तो इसका अर्थ है उसके अंदर तिरस्कार आ जाता है। आणि याचा अर्थ की त्या व्यक्तीमध्ये तिरस्कार आहे. जब कोई व्यक्ति आपसे, मैं सोचो उदाहरण ऋतिका के अंदर तिरस्कार है कि नहीं, मैं बता रही हूँ। अगर जब तिरस्कार व्यक्ति कैसा, उसके अंदर तिरस्कार की आत्मा कैसे आएगी, जब उसकी माँ उससे भी ज़्यादा प्रार्थना को प्यार करती है। आणि ऋतिकामध्ये ऋतिकाची जी आई तिच्यापेक्षा जास्त प्रार्थनेला प्रेम करते और उसके मन में वो अटैक करती है सबसे पहले। आणि तिच्या मनामध्ये ती अटॅक करते सर्वात पहिले. देखा अभी तेरी माँ तुझे प्यार नहीं करती, बघितलं तुझ्या याला तुला प्रेम नाही जब करत. से प्रार्थना आई ना, जेव्हापासून प्रार्थना आली ना, तब से वो प्रार्थना को ही प्यार करती है। तेव्हापासून फक्त प्रार्थनेलाच प्रेम करते. लेकिन अगर इसको ये स्पिरिट नहीं चाहिए पण तिला जर ती आत्मा नकोय, तो उसने तुरंत बोलना चाहिए, अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, वो छोटी है। तर तिने लगेच बोललं पाहिजे, आता मी मोठी झाली, ती लहान आहे. माँ को अब ज़्यादा ज़रूरत छोटे को है। आणि आईची जास्त गरज आता लहानाला आहे. मैं बड़ी हूँ, मी मोठी आहे, मैं अभी ज़्यादा मेरी छोटी बहन को प्यार करना चाहिए। मी आता जास्त माझ्या छोट्या बहिणीला प्रेम केलं पाहिजे. प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे छोटी बहन दिया है आणि देवाने मला छोटी बहीण दिली ताकि मैं उसे प्यार करूँ, की मी तिला प्रेम उसको करावं, गोद में लूँ। तिला खुशीत अब घ्यावं. मेरी माँ का सपोर्टर मुझे बनना है आता मला माझ्या आईचा सपोर्टर बनायचं और उसके पद चिन्हों पर चलकर मेरी छोटी बहन को मुझे संभालना है। आणि तिच्या पदचिन्हावर चालून मला माझ्या लहान बहिणीला सांभाळायचं. अगर वो ऐसा करेगी तो वो तिरस्कार की आत्मा अंदर नहीं आएगी। जर ती असं केलं तर तिच्यामध्ये तिरस्काराची आत्मा येणार नाही. मोस्टली बहुतायत बड़े बच्चे घर में क्या हो जाते हैं, छोटा आने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनके अंदर वो विचार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, मेरी माँ भी मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती, देखा छोटी को ही प्यार करती है। आणि मोठे व्यक्ती काय करतात, त्या आत्म्याला स्वीकार करतात आणि काय करतात, छोटे आल्यामुळे ती लोक तिरस्काराच्या आत्म्याचा स्वतःवरती हमला करून घेतात. और देखा पापा आए, पहले पापा मुझे बोलते थे दीदी का, अब जब देखो तब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आगे मुझे नहीं उठाया, मुझे कैसे पूछा नहीं, जल्दी से छोटे बच्चे को उठाते। आणि पप्पा आल्याच्या नंतर पहिले मला विचारायचे, पण आता लगेच प्रार्थनेला विचारतात, पण मला त्यांनी उचललं नाही. और वो धीरे धीरे वो स्पिरिट उसके अंदर स्ट्रांग हो जाती है, हळूहळू तो आत्मा त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग उसके होते, अंदर कड़वाहट डालती है, तिच्यामध्ये कडूपणा आणतो. उसके जो इमोशंस होते हैं, तिचे जे इमोशन्स असतात जिसे हम भावनाएं कहते त्याला हैं, आपण भावना म्हणतो. और एटीट्यूड यानी उसका बिहेवियर यानी उसका कृति उसे कहते हैं, आणि त्याची कृती त्याला म्हणतो, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तिच्यावरती प्रभाव और टाकतो. सबसे पहले इसके अंदर अपने बहन के प्रति और माता पिता के प्रति कड़वाहट, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, बैर ये उत्पन्न कराती है, अक्षमा में उसे बांध देती है। आणि सर्वात पहिले तिच्या बहिणीच्या प्रती, तिच्या आई वडिलांच्या प्रती तिच्यामध्ये क्रोध, जळण, राग, रुसवा हे सगळं काही आणते. बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हमारा यीशु मसीह भी इस बातों से गुजरा है। आणि आपल्या येशू ख्रिस्त पण या गोष्टीमधून गेलेला तो आहे. हम सबसे पहला वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 4। इंग्लिश भी निकालो। पेत्राचं पहिलं पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 और उसका 4। त्याचं 4. ख्रिस्ताकडे या, कारण ज्या जिवंत भोंड्यावर देव बांधणी करीत आहे, तो जिवंत भोंडा ख्रिस्तच आहे. मनुष्याने त्याला नाकारले. हाँ, इंसान ने उसे नकार दिया, इंसानों ने उसको ग्रहण नहीं किया, तुच्छ देखा, ऐसा लिखा है रिजेक्शन। इंग्लिश पढ़ो। As you come to him, the living stone, rejected by रिजेक्ट बाय humans, ह्यूमंस,
रिजेक्ट। इंग्लिश में वो शब्द बराबर लिखा गया है। जहाँ जहाँ आप ये वचनों को पढ़ोगे ना तो यीशु मसीह के बारे में रिजेक्ट ये शब्द आया, यानी रिजेक्शन, यानी नकारा गया, ठुकराया गया। तो जब किसी को ठुकराया जाता है, नकारा जाता है, ये नहीं। जैसे यीशु मसीह को उसके खुद के प्रिय शिष्य ने यानी पतरस ने, जिस पर वो कलीसिया बनाने वाला था, उसने 3 बार नकारा। मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं देखा, मैं इससे मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, मैं शपथ खा के बोलता हूँ मैं इसे जानता ही नहीं। और यीशु मसीह से 3 बार उसने नकारा। इसलिए क्या हो गया, यीशु मसीह तिरस्कृत हो गए, यानी यीशु ने वो आत्मा को हावी होने नहीं दिया। आणि येशूने त्या तिरस्काराच्या आत्म्याला हवी होऊ नये. यीशु के सामने पतरस नकार रहा था, यीशु देख रहा था, आणि येशू समोर पेत्र नाकारत होता, तो येशू बघत होता. लेकिन फिर भी यीशु ने उस तिरस्कार की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। आणि तरी सुद्धा येशूने त्या तिरस्काराच्या आत्म्याच्या हावी स्वतःवरती त्याने होऊ नये. इसीलिए जब उसने पतरस की ओर मुड़कर देखा, म्हणून जेव्हा त्याने पेत्राकडे वळून बघितलं, तो उसकी उन नजरों ने यीशु को, पीटर को पश्चाताप करवाया। आणि त्याच्या नजराने काय केलं, पेत्राला पश्चाताप करून अगर मैं बताती हूँ, अगर सोचो मैंने इसको बोला, मैंने ऋतिका को जानी, कौन है ऋतिका, मैंने पहचानी, आणि मी नाही ओळखत ऋतिकाला, मी नाही जाणार, कौन है, कौन है? मैंने पहचानी, कोई है, मी नाही ओळखत, भाई बिल्कुल नहीं, बिलकुल नाही. तेरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, आणि तुझ्या हावभाव कसे होतील, चीजें उसे बोल गया हो जाएगा, होईल ना. सच बोलो। कोई अगर आप इवन आपका पति आपको बोलता है काय कवडी मुलाची नाही, असे कामाची नाही, और आपका पति आपको बोलता है तू किसी काम की नहीं है, अगर आपको तिरस्कार किया गया, आपको जो बोले काली कलटी, एक जाड़ी, ये मोटी, ऐसा करके जब आपका पति तिरस्कार करता है, तो अभी तो कोई का नहीं रहे, मैं बता रही हूँ, अक्सर बहुत लोगों को ऐसा घर में बोला जाता है, या अगर सोच कोई भी प्रॉब्लम से ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर हम हमारे अंदर कैसे आते हैं, हम उस व्यक्ति को कैसे देखेंगे, आणि आपण त्या व्यक्तीला कसं बघू, ऐसे प्यार से देखेंगे क्या, प्रेमाने बघू का, नहीं देखेंगे ना? नाही बघणार ना, देखेंगे बघू. हाँ, जब हमारा कोई इनकार करता है, जेव्हा आपल्याला कोणी नाकारतं, उस समय हम क्रोधित हो जाते हैं, तेव्हा आपण क्रोधित होतो, गुस्सा करते हैं, राग करतो. यीशु ने वो नहीं किया, पण येशूने ते नाही केलं, यीशु ने नहीं किया। येशूने नाही आपने केलं. वचन को पढ़ो, वचनाला वाचा, वचन को पढ़ो, वचनाला वाचा. वचन में ऐसा दिया गया है वचनामध्ये असं दिलंय कि वचन में ऐसा दिया है कि यीशु मसीह ने पतरस को देखा, येशू ख्रिस्ताने पेत्राला बघितलं, और वो जैसे वो किसने पतरस ने भी उसको देखा, आणि पेत्राने पण जेव्हा त्याला फिर बघितलं, क्या हुआ, मुर्गा क्या किया, आणि कोंबड्याने काय केलं, हाँ मुर्गे ने बांध दे दिया, आणि कोंबडा हलवला. हाँ 61 वचन पढ़ो, लूक चैप्टर 22 लूक अध्याय 22 वर्स 61। त्याचं 61. आणि नेमक्या त्या क्षणाला येशूने पेत्राकडे वळून पाहिले. हाँ, उसी घड़ी पतरस की ओर घूर कर देखा, क्या प्यार था उसमें पतरस के लिए, आणि क्षमा थी उस आंखों में, आणि त्या डोळ्यांमध्ये क्षमा होती, दया थी उस आंखों में, दया होती त्या डोळ्यांमध्ये, कृपा थी उस आंखों में, कृपा होती त्या डोळ्यांमध्ये, क्या थी, काय होती, प्यार था प्रेम पतरस के होती लिए। पेत्रासाठी. हाँ, 3 बार पतरस यीशु के सामने नकार रहा है, आणि 3 वेळा पेत्र येशूला नाकारतोय, यीशु देख रहा है, मालूम पड़ रहा है, आणि येशूला माहित होत नाही. लेकिन जैसे उसने पतरस को देखा, पण जसं त्याने पेत्राला उसने बघितलं, क्या किया, प्यार से देखा, त्याने प्रेमाने उसकी बघितलं, आंखों में क्षमा थी, त्याच्या डोळ्यांमध्ये क्षमा मुझे होती, माफ करता हूँ करके, मी तुला माफ करतो और अशी, दया थी उसके ऊपर, आणि दया होती त्याच्यावर, कृपा होती. ये सब से उसकी आंखों ने वो उसको पतरस ने पाया, इसीलिए पतरस क्या किया, आगे मग येशूने काय सांगितले होते ते पेत्राला आठवले. येशूने सांगितले होते, आज कोंबडा हरवण्यापूर्वी तुम्हाला 3 वेळा नाकारशील. मग पेत्र बाहेर जाऊन मोठ्या दुःखाने रडला. फूट के भाई, हमारे हिंदी में लिखा है फूट फूट के रोया। आपको समझा? तो जब यीशु मसीह भी रिजेक्शन के स्पिरिट के सामने से गए, लेकिन रिजेक्शन स्पिरिट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। इसलिए ना प्रियो, ये स्पिरिट आपके इमोशन के द्वारा काम करती है, आपकी भावनाओं के द्वारा एंट्री करती है, आणि हा जो आत्मा आहे तो तुमच्या भावनांच्या द्वारे तुमच्यामध्ये काम करतो. यीशु आत्मिक था, येशू आत्मिक होता, इसीलिए उसे भावनाओं को
कंट्रोल करने को मिला। म्हणून त्याला त्याच्या भावनांना नियंत्रणात करायला तो शिकला. हाँ, नहीं तो वो भावनिक था, मतलब भावना उसके अंदर थी, आपको कैसे मालूम? आणि भावना त्याच्यामध्ये तुम्हाला कसं माहिती? चिल्ला चिल्ला कर उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आणि तो ओरडून म्हणाला, हे माझ्या देवा तू माझा त्याग का केला? त्याच्यामध्ये पण भावना लेकिन होत्या. उसने मनुष्य के प्रति जो भावना होती है वो भावनाओं को उसने कंट्रोल किया। यानी ये इससे मैंने इतना प्यार किया कि ये मछुआरा है, इसको ना अनपढ़ है, इसको मैंने चुना, मेरे साथ लिया, मैं इसको इतना अथॉरिटी दिया, मैं इसको सामर्थ्य दिया, आज लोग इसको पहचानने लगे और ये आज मेरे भर सभा में मेरा इनकार कर रहा है मेरे ज़रूरत के समय पर उसी इमोशनों को हावी होने लगे। आणि त्या इमोशनचं त्याने स्वतःवरती जब कोई आपको ठुकराता है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, आणि जेव्हा तो कोणी तुम्हाला ठोकरतो की तुम्हाला चांगली नाही वाटत. आपसे भी किसी और को पसंद किया जाता है। आणि तुमच्यापेक्षा जास्त दुसऱ्याला पसंत करण्यात मैंने येते. अभी एक लड़के को बोला था कि देख, जब कोई लड़की बड़ी लड़की को तू देखने जाएगा और पसंद नहीं आई तो छोटी को बिल्कुल पसंद नहीं करना। आणि जेव्हा तू मुलगी बघायला जाशील तेव्हा तू जर तुला मोठी मुलगी आवडली नाही तर तू लहान मुलीला पसंत करू तो नको. उसकी छोटी बहन को पसंद नहीं करना, आणि छोट्या मुलीला पसंत करू नको. नहीं, छोटी बहन को छोट्या बहिणीला पसंत करू नको. क्यों नहीं करना है? का करू नको? क्योंकि वो उसका अपमान है, कारण तिचा अपमान आहे तो. वो हमेशा अपनी इस बहन से घृणा करेगा, आणि ती नेहमी त्या तिच्या बहिणीची घृणा वो करेल. सुखी तो रहेगा ही नहीं। आणि तू सुखी राहणारच नाही. बात सुनते ही उसने पहले नकार दिया। आणि ती गोष्ट ऐकून त्याने लगेच इन्कार केला. लाइफ चाहिए देखना ऐसी कि जिसको तू पसंद करने गया उसी को पसंद करना, नहीं भी पसंद आई इनकार करना। लेकिन जब हम किसी को देखने जाते और हम देखने के बाद उसको बोलते हैं कि तू मुझे अभी सोचो मैं इसको देखने के लिए गई आणि मी हिला बघायला मैं गेले. लड़का हूँ, मी मुलगा आहे मैं विचार देखने के लिए गई। आणि मी हिला बघायला और गेले. जब मैं बोलती हूँ कि तू मुझे अच्छी नहीं लगी वो, आणि मी बोलते की तुम्हाला आवडलीच तो नाही. वो उस व्यक्ति के प्रति तो घृणित हो जाती है, तिरस्कृत होती है, लेकिन वो खुद के प्रति भी तिरस्कृत हो जाती है कि क्यों मुझे पसंद नहीं किया गया, अभी तो मुझे डाल दिया गया, क्यों मेरा इनकार किया गया। तो वो व्यक्ति अपने आप को भी तिरस्कृत करती है, अपने आप को भी तिरस्कार की भावना से देखने लगती है। आणि ती त्या लोकांच्या प्रती आणि स्वतःच्या प्रती तिरस्कृत होते आणि ती विचार करते का मला पसंत नाही केलं म्हणून स्वतःला काय करते, स्वतःचा तिरस्कार करू लागते. मालूम हुआ, इसलिए जो तिरस्कार का ये जो स्पिरिट है आणि तिरस्कारचं जे स्पिरिट आहे भावनाओं के द्वारा अटैक करती है। तो भावनाच्या द्वारे अटॅक करते. अरे यही हम रुकेंगे, इथे आपण थांबू फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे आणि दुसऱ्या सेक्शनमध्ये आपण जाऊ. और आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। आणि थोडासा ब्रेक घ्या. ब्रेक तो अभी मुझे नहीं देना था, लेकिन क्या करेगा, देना जरूरी है। आणि त्याला बोलायचं औचच को जाना है, औषधला जायचं जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, आणि ज्यांना जायचं ते जाऊ शकतात. बाकी के हम लोग जो बचेंगे आज साकली बनाएंगे, उस साकली में उस स्पिरिट को निकालना है। और इसलिए जिनके मन पे हमले होते हैं वो हाउचच पे नहीं जाते, आणि ज्यांच्या मनावरती हमले होतात त्याने औषधला जाऊ नका. जिनके मन पे हमले होते हैं ज्यांच्या मनावरती हमले उन्हीं को होतात हम रिंग में बिठाएंगे। आणि त्यांनाच आम्ही साखळी बाकी हम बाकी सब जो लिखा है ना हम लोग ने, म्हणजे बाकीच्या अभी अभी आएगा, आएगा अभी और भी आने वाला है, आणि अजूनही येणार आहे. तो वो हम साकली वाले लोगों ने साकली में ही निकालना है, मतलब खड़े खड़े ही निकालना है। आणि ते साखळीमध्ये लोकांनी ते तिथे उभे उभे काढायचे. हम आज साकली करेंगे, आज आपण साखळी करू. तो इसलिए जिनके मन पे हमले होते हैं, ज्यांच्या मनावरती हमले जिनका होतात मन कमजोर है, जिनका माइंड कमजोर होता है ना, वो लोग के अंदर रिजेक्शन स्पिरिट तिरस्कार की आत्मा प्रभु है, आणि ज्यांचं मन कमजोर असतो त्याच्यामध्ये तिरस्काराचा आत्मा येतो. उससे भी तिरस्कार करती है। स्वतःलाही तिरस्कार करवते. इसलिए तिरस्कार की आत्मा क्या क्या कराती है, कौन सी आत्मा क्या क्या लाती है, हम देखेंगे उसमें। आणि तिरस्काराची आत्मा कोणती कोणती आत्मा येते ते आपण बघू. मुझे मालूम है आप में से कोई सो नहीं रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप में से कोई सो नहीं रहा है, आणि मला खूप आवडले की तुमच्यामधलं कोणी झोपत नाही. आज अच्छा लगा। आज चांगलं वाटतंय. स्तुति हो। देवाची स्तुती हो. तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे जाएगा, आपण थोडासा ब्रेक घेऊ जायचा फिर उसके बाद हम एक ही पार्ट हम देखेंगे, आणि एकच दूसरा पाठ पार्ट आपण हम रिजेक्शन का कर देंगे। आणि दुसरा पाठ आपण उद्या बघू. तो हम थोड़े से प्रार्थना करेंगे, हम आनंद बंद करेंगे, डोळे बंद करून आणि आपण प्रार्थना करू. नंतर लिया। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सभी को आपके लहू तले लाते आंखों के पुतली के समान संभाले ना प्रभु। पवित्र पिता, दूसरे सेक्शन में जैसे हम ये जाएंगे तो प्रभु पवित्र पिता इन्हीं विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर, जैसे यावेस ने अपने लिए प्रयत्न किया और वो सचमुच इससे मुक्त हुआ, प्रभु अपने भाइयों में वो प्रतिष्ठित ठहरा, ऐसे ही ये सभी होने के लिए मदद करा। ये मेरी खास विनती है मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, इन्हें इस बात को समझने के लिए मदद करना, इस आत्मिक
युद्ध करने के लिए, और ये युद्ध उनको आखिरी सांस तक करना है। इसलिए सोल्जर बनकर ही जीना है, एकदम बिना सोल्जर के नहीं रहना है। आत्मा से लड़ना ही है इनको, तभी तो ये मुक्त होंगे। इनको सहायता करना, इन्हें आशीषित करना। आपके लहू तले लाती हूँ, करुणा दया मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। वापस